चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीपति जी भी आ गए हैं। आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है ना कि हमारा जो एज ग्रुप है, हम लोग जो आए हुए हैं इस एज ग्रुप में, उनके लिए टेक्नोलॉजी अपनाना थोड़ा मुश्किल काम है। जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो 20, 21, 22 साल, 18, 19, उनके लिए टेक्नोलॉजी नॉर्मल है। हम लोगों के लिए, हम लोग हर काम मैनुअल करना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि आज के लोगों से जुड़ने के लिए टेक्नोलॉजी के बिना हम नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि लोगों की जरूरत हो गई है। हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। हमें कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढालना है। आपने देखा होगा अभी कोरोना के कॉल में मैं कई लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। कई लोगों ने क्या किया है, जो जनरल, आपको मैं बताऊं, अपना काम बदल दिया है। अब किसी भी दुकान पे चले जाइए, सैनिटाइजर बिक रहा है, मास्क बिक रहा है। मतलब ये जो चीजें हैं जो पहले कभी किसी दुकान पे देखी नहीं जाती थी, वो करीब करीब हर दुकान पे अवेलेबल है। हर आदमी सैनिटाइजर, मास्क, और इवन मैं तो कल हैरान रह गया कि एक दुकान का नाम आया कोरोना इसेंशियल्स। यानी वो उस दुकान पे कोरोना से संबंधित ही सामान, यानी लोग कितनी जल्दी अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं जरूरत के हिसाब से। जो जरूरत होती है, इवन मैं आपको बताऊं, कार्ल मार्क्स का एक स्टेटमेंट है। हालांकि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, लेकिन कार्ल मार्क्स जो है बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे। उन्होंने एक बात बोली थी कैपिटलिज्म के ऊपर। वो कैपिटलिज्म के बहुत खिलाफ थे। कैपिटल माने पूंजीवाद, यानी जो अमेरिका की नीति है कि पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, या सरकार को ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो इस समय चल रहा है, अपना देश भी कैपिटलिज्म की तरफ चल रहा है। और दूसरे इसके ठीक विपरीत विचारधारा है कम्युनिस्ट की। कम्युनिस्ट की विचारधारा क्या है कि पैसे में सब बराबर कर दीजिए, सब जो भी जितना भी कमाए, जैसे हमारे घरों में नहीं होता, सब कुछ कमा के दीजिए, उसके बाद सबको बराबर बराबर बांटा जाएगा। कम्युनिज्म ये कहता है। जैसे रशिया था, रशिया में क्या था कि सरकार सबको 5,000 रुपए महीना देगी, जो जिसकी फसल है वो सबको सरकार के पास जमा करना है। यानी फसल कोई बेच नहीं सकता है, जो भी बेचना होगा सरकार को बेचना होगा। तो ये दो थ्योरी थी। तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि कैपिटलिज्म वाले लोग इतने जबरदस्त मार्केटिंग वाले लोग होते हैं कि अगर उनको पता लग जाए कि सबको फांसी होने वाली है, कि सबको क्या होने वाली है सरोज जी? फांसी होने, हाँ, फांसी होने वाली है। यानी एक शहर है और सरकार घोषणा कर दे कि भाई कल कितने लोग हैं, सबको फांसी हो जाएगी। तो जो कैपिटलिज्म वाला सोच वाला बंदा है, वो क्या करेगा, तुरंत फांसी का फंदा बेचने के लिए तैयार करने लगेगा। चाहे भले ही उसको भी लगने वाली है, लेकिन सोचेगा यार कल तक मैं क्या बेचूं, फांसी का फंदा मार्केट में अवेलेबल करेगा। यानी उसको हर चीज में क्या देखना है, अपने लिए कहां से फायदा वो, यानी वो फांसी का और लोग तो डर के मारे बैठ गए, छुप गए हैं। वो क्या कर रहा है, बाहर निकल के फांसी का फंदा, रस्सी ढूंढ के फांसी का फंदा बना रहा है कि भाई कल जब सबको लगेगी तो फंदे की कमी पड़ जाएगी, तो हम फंदा ही बना ले, यानी कल के लिए भी फायदा सोच ले। तो ये कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के खिलाफ बोलता था। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि समय बदलने के साथ हम लोग कैसे कैसे अपने को भी बदल लेते हैं। अभी देखिए बीमा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने वाला है। हम लोग देखो मीटिंग कैसे कर रहे हैं। अगर मैं नहीं बदलाव करता, नहीं, मुझे तो वही मीटिंग करनी है, अपने ऑफिस में मीटिंग करनी है या आर्य ऑडिटोरियम में करनी है, तो आप में से कितने लोग आएंगे? सरकार भी मुझे पकड़ ले जाएगी। यानी हम लोगों ने भी तुरंत पकड़ा। आपने, मैं आपको बताऊं, अपनी शाखा में जूम की मीटिंग स्टार्ट सबसे पहले हम लोगों ने की है, पीपीटी की प्रेजेंटेशन से माध्यम से, जिससे नई नई चीजें। और आज की डेट में भी, जबकि बहुत, मैं आपको बताऊं, मेरिट लिस्ट मैंने शेयर किया था, शाखा में सबसे ज्यादा पॉलिसीज हमारे पास आ रही हैं, सबसे ज्यादा प्रीमियम हमारे पास आ रहा है, सबसे ज्यादा 65 लोगों को 50,000 कोविड जो एडवांस दिलाया, सबसे ज्यादा हमारी टीम ने दिलाया। इवन करण जी की भी टीम ने भी कम दिलाया। हमारी 65 लोगों को हमने 50,000। क्यों? सबका डाटा प्राइस देना, सबका कोड नंबर देना, सबका पिछले 5 साल से पुराना है, सबकी डेट ऑफ बर्थ देना। यानी ये सारा डाटा बंद होते समय ऑनलाइन हो रहा था सारा काम। LIC डिवीजन ऑफिस हमको मांगता था कितने लोग आपके 5 साल पुराने हैं, तो उनका डाटा देना। उसके बाद फिर पूछते थे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25 से ज्यादा पॉलिसी करी है, उनका डाटा देना। यानी रोज कुछ ना कुछ वो मांग रहे थे। तो डाटा प्रोवाइड करा के सबको ये प्रोवाइड, यानी
बड़ी जल्दी से हमारी टीम ने शानदार, अभी भी कोरोना के समय में आप देख रहे होंगे हमारा ऑफिस खुला हुआ है। हाँ, कस्टमर्स के लिए नहीं खुला हुआ है, केवल आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को शाखा में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और दोस्तों एक बात और है, दोस्ती का, रिश्तों का तो पता कब लगता है? बुरे वक्त में। अच्छे वक्त में तो हर कोई दोस्त होता है। तो ये समय थोड़ा कठिन चल रहा है, और ऐसे में हम लोगों की रिश्ते कितने मजबूत हैं ये साबित करेगा कि हम लोग इस मौके पे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, आपस में क्या प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरे को जो भी समस्या आए, हर साथी की जिम्मेदारी है कि उसको पूरी मदद करने की कोशिश करें। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था कि टेक्नोलॉजी भी इतनी जरूरत है कि अगर आप टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं करोगे अपने आप को तो आप बाहर हो जाओगे। आप देखो बहुत पहले क्या होता था, किताब देख के हम प्रीमियम चेक करते थे। आज क्या हो गया है, किताब खत्म हो गई है, मोबाइल के अंदर ऑल इन वन कैलकुलेटर आ गया है। अगर कोई बोले कि मुझे मोबाइल नहीं चलाना आता है तो वो बीमा का काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मैं बताऊं, हमारे साथी थे मोर सिंह जी, 300 पॉलिसी करते थे, लेकिन उनको मोबाइल में प्रीमियम कैलकुलेट करना नहीं आता था, किताब से देखते थे। अब उनका काम मुश्किल से 25 पॉलिसी पे हो गया है, क्योंकि वो किताब से प्रीमियम नहीं बता पा रहे, हालांकि उनका स्वास्थ्य भी कुछ उनका का हेल्प नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही अब टेक्नोलॉजी में एक और बदलाव आने वाला है। क्या? 1-to-1 कांटेक्ट बहुत कम होगा, प्रेजेंटेशन भेजनी पड़ेगी, ऐसी प्रेजेंटेशन जिसको देख के कस्टमर जो है, आप देखो ना, आज आपको किसी को सामान मंगाना होता है क्या? ऑनलाइन। मेरे ऑफिस में, नेहरू प्लेस वाले ऑफिस में, कभी श्रीपति का सामान आ जाता है, कभी किसी का सामान आ जाता है ना, ऑनलाइन। यानी ये अमेज़न कंपनी अगर टेक्नोलॉजी का सहारा, देखो हमें वहां तो टेक्नोलॉजी आ गई, हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, सामान आ जाता है। ऐसे ही कस्टमर भी चाहता है कि हम सरोज जी से रिक्वेस्ट करें, प्रेजेंटेशन भेजे सरोज जी तुरंत उसको मेल करें, तुरंत उसको व्हाट्सएप करें, तुरंत अपना वीडियो बना के भेज दें। क्या करना है? अपना वीडियो बना के, देखिए प्लान समझाना है, अपना वीडियो बना के तुरंत भेज दीजिए उसको। ये जीवन उमंग प्लान है सर आपके लिए। इवन कई लोग तो प्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, उसमें उसकी फोटो लगा के, आप देखिए कितना सक्सेस का रेशो बढ़ जाता है। यानी आप मुझे, मैं सरोज जी को एक प्रेजेंटेशन भेजूं, सरोज जी ये उमंग आपके लिए है, और साथ में सरोज जी की फोटो भी लगी रहे, सरोज जी के बच्चों की भी फोटो लगी रहे उसमें, तो वो आदमी खरीदने में देरी नहीं करेगा। फोटो कहां से लाया? वो फेसबुक से फोटो ले आया, व्हाट्सएप से फोटो ले आया, प्रोफाइल से फोटो ले आया, कई जगह सोर्स है। तो आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर आप नहीं अपनाओगे टेक्नोलॉजी, तो भविष्य आपके लिए सुरक्षित नहीं है। जो जैसे किताब की दुनिया चली गई, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी अगर नहीं यूज करोगे तो नहीं आएगा। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। मैंने एक पीपीटी बना रखी है, मैं देखता हूं पीपीटी से मैं कितना आपको बता पाता हूं। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हालांकि मैं भी टेक्नोलॉजी में बहुत मास्टर नहीं हूं, लेकिन सीखना पड़ता है। जैसे जूम मेरे को नहीं आता था बिल्कुल, लेकिन अब बहुत सारे लोग मेरे से, कैसे कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो जूम में? अब जूम बंद करने वाले 9 अगस्त से, तो हो सकता है टीम गूगल मीट जो मीटिंग है, अब भी कई चीजों से चर्चा हो गई होगी। चलिए, क्यों टेक्नोलॉजी क्यों यूज करें? इसमें आप स्मार्ट और फास्ट हो जाते हो दोस्तों। टेक्नोलॉजी क्यों ले? क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज करने से आप स्मार्ट भी दिखोगे और फास्ट भी दिखोगे। क्या अब क्या क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी यूज करना हमारी मजबूरी है आज की डेट में, ये क्लाइंट की डिमांड है, आज के कस्टमर की डिमांड है कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू उससे संपर्क करिए। हायर सेगमेंट में, लोअर सेगमेंट में तो हो सकता है आपकी बात चल जाए, वो भी आजकल मांगने लगा है, हमें राइट लिखित में दीजिए, हमें प्रेजेंटेशन भी दीजिए, व्हाट्सएप करिए हमको। लेकिन क्लाइंट की डिमांड है, अगर आप हायर सेगमेंट में मूव करोगे, थोड़ा सा भी आगे ऊंचे सेगमेंट में मूव करोगे, 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी करने में, क्यों? क्योंकि दूसरे लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके पास पहुंच रहे हैं, और उस आप अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके नहीं पहुंचेगा तो आपको कहेगा ये ओल्ड फैशन एजेंट है,
ये अपडेट नहीं है, ये क्या सर्विस दे पाएगा? मान लो किसी ने आपसे इनकम टैक्स सर्टिफिकेट मांगा, आपने बोला ऑफिस जाऊंगा, तो फोन करके अरे तुरंत उसको मैसेज कर दिया, लीजिए आपका इस साल का, वो कहेगा हाँ यार ये देखो टेक्नोलॉजी, ये बंदा अपडेट है। तो ये क्लाइंट की डिमांड है। आपको देखो क्या मांग रहा है आजकल क्लाइंट, HNI क्लाइंट। अभी मैं कई लोगों के पास गया, वो एक्सेल शीट पे मांगता है IRR। आज दोस्तों हम IRR कैलकुलेट कैसे करते हैं एक्सेल शीट पे, इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। मेरे से कई लोगों ने मांगा, कल भी मैं आपको बताऊं, मेरे से एक साहब ने मांगा है 10 करोड़ की जीवन शांति का एक्सेल में प्रेजेंटेशन, कितनी IRR आ रही है, सरेंडर करने पर कितना ले रहा है। यानी आप देखिए लोगों की डिमांड कितनी जबरदस्त है। एक्सेल पे क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमने 8% से दिए है, तो वो 6% कम करके देखना चाहेगा कितना आ रहा है, 5% से कितना आ रहा है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी है उसको एक्सेल में भेज रही है जिससे कि वो खुद उसको प्ले कर पाए। तो आपको भी जरूरत है कि एक्सेल थोड़ा सा जान लाइए, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एक्सेल में, एक्सेल से उसका मैच्योरिटी का रिकॉर्ड बनाना कि भाई इसको कब कब मिलेगी, उसका फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर। अभी क्या होता है, कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज करें तो किसी एक पॉलिसी का पता लग जाता है, एक्सेल में उसकी पूरी फैमिली का हम बना सकते हैं। मैं आपको अपना दिखा देता हूं कि हमने देखो अपना कैसे बना रखा है, मेरे पास अपना भी है, मैं आपको दिखाता हूं कि अपना हमने कैसे बना रखा है, मुझे अपना खुद का कैसे बना रखा है। IRR मांगता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मांगता है, पर्सनलाइज्ड विद फोटो मांगता है। आपको मैं बताऊं, अभी तो हम प्रेजेंटेशन देने में घबरा रहे हैं, समय आ गया है कि आप पर्सनलाइज विद फोटो, कि आपके लिए वो चकित रह जाए कि मेरे बच्चों के लिए प्लान मारा, मेरे बच्चों की फोटो कहां से पहुंच गई, अरे उसके फेसबुक पे उसने बच्चे की फोटो डाली है, वहां से उठाया, बच्चे की जगह पोस्ट कर दिया। उससे क्या होगा, आपका सेल जो है जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो दैट्स वाई टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लाइंट की डिमांड है, इसके बिना हम आगे मूव नहीं कर सकते हैं। सेगमेंट वाइज एक्सेल में आज मैं आपको एक्सेल में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, PPT प्रेजेंटेशन वगैरह पे चर्चा करूंगा। फोटो के साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब आप किसी को प्रेजेंटेशन भेजिए तो फोटो के साथ, बच्चे का प्लान तो उसके बच्चे के साथ अगर पॉसिबल है तो उससे उसका असर ज्यादा पड़ता है। एक्सेल शीट भी अगर आप भेज सकते हैं तो HNI सेगमेंट में अच्छा लगता है। देखिए, और आपको प्रोफेशनलिज्म, वो जानता है कि मेरा एजेंट प्रोफेशनल है। बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट के बारे में। आज वो क्या होता है, इंश्योरेंस को ना शक की निगाह, पता नहीं कितना मिलेगा यार, इतना बताते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लिखित में प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपकी उसकी जो बात आप कह रहे हैं उसकी सत्यता की, उसकी प्रामाणिकता काफी हद तक हो जाती है। देखिए सब कुछ लिखित में है और समझ जाने में भी आसान होता है, कोई पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं। किस तरह, जैसे मैं देखो आपको PPT के माध्यम से क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं तो 1 घंटा वैसे भी बोल सकता हूं, उससे क्या होगा, कई पॉइंट मेरे छूट जाएंगे। अब ये PPT बनाने के लिए मैं परसों से, जब मैंने डिसाइड किया तो मैंने PPT बनाना शुरू किया, जगह जगह से एक्सेल शीट में क्या क्या उसको समझाऊंगा, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, कोई टॉपिक मेरा छूटेगा नहीं, इसलिए PPT के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको भी अच्छी तरह समझ में आएगा प्रोडक्ट। मैं 2 घंटा 1 घंटा खाली बोलूं, आपको समझ में 10% से ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन मैं पावर पॉइंट से आपको दिखाऊं। अभी तो मैं एक और प्रयास कर रहा हूं, ये अंग्रेजी में जो लिखा है अगली बार हो सकता है आपको हिंदी में लिखा हुआ मिले, मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कई लोगों को हिंदी में समझना आसान होता है, उससे ज्यादा अपील हो जाता है। सक्सेस रेट आर हायर, अगर आप फोटो वाला प्रेजेंटेशन भेजोगे तो आपके पॉलिसी के सक्सेस के रेशो ज्यादा हो जाएंगे। दोस्तों, आप कस्टमर को कुछ भी भेजिए, उसमें अपना नाम के अलावा अपनी फोटो भी भेजिए। देखिए किसने भेजा है, सरोज ने भेजा है, सरोज की फोटो, क्योंकि आपको देखेगा, वो आपके नाम को नहीं आपको भी देखेगा, और आपको जब अपनी फोटो भी देखेगा, आपकी भी फोटो देखेगा, तो सफलता के चांसेस दोस्तों काफी बढ़ जाएंगे। चलिए और चर्चा कर लेते हैं, एडवाइजर्स के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, रिकॉर्ड कीपिंग बड़ा जरूरी है। कस्टमर ने कब क्या पॉलिसी कराई है, उसका कब प्रीमियम ड्यू है, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी है। सर्विसिंग एस्पेक्ट, मैं आपको बताता हूं, भविष्य में
नया बीमा सर्विसिंग से ज्यादा मिलेगा बनस्पत नए क्लाइंट से, क्योंकि नया क्लाइंट के लिए जो अभी राधे भाई कोल्ड कॉलिंग कर रहे थे, अब कोल्ड कॉलिंग तो पॉसिबल हो नहीं रहा है। तो जो कस्टमर को सर्विस देके और कस्टमर के रेफरेंस से आपको नया बीमा मिलेगा ज्यादा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आप प्रेजेंटेशन भेजेंगे, फोटो लगा के भेजेंगे, अपनी भी, उसकी भी, उसके परिवार की, तो आपको ज्यादा बढ़िया आएगा। इजी टू एक्सप्लेन। आप रिकॉर्डिंग करके, अपनी रिकॉर्डिंग करके भी वीडियो भेज सकते हैं। कंपटीशन, जो कंपटीटर हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं या किसी दूसरे प्रोडक्ट से भी आप कंपीट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का प्लस माइनस बता सकते हैं। आज मैं आपको काफी कुछ बताने की कोशिश करूंगा। फॉलो अप भी आसान है। पिछली बार आपने क्या उसको समझाया, उसकी एज कितनी थी, मैं आपको बताऊं। एक क्लाइंट है, किसी एजेंट का क्लाइंट है, उसने मेरे को 3 साल पहले फोन किया था। उसके बाद अभी एजेंट पिक्चर में नहीं है। अभी परसों नरसों उनका फोन आया, सर इंश्योरेंस के बारे में, मेरी बिटिया के बारे में जो आप बता रहे थे वो मुझे दोबारा भेज दीजिए। अब मुझे न उनका नाम याद है, न कुछ याद है, लेकिन नंबर आया तो मैं नंबर से व्हाट्सएप चेक किया, पता लग गया कि मैंने 2 साल पहले उनको एक प्रेजेंटेशन भेजी हुई थी। फटाफट मैंने वो प्रेजेंटेशन खोली, उनकी बिटिया का नाम आ गया गायत्री, उसको कौन सा प्लान समझाया था ये आ गया। यानी उस समय उनको क्या क्या समझाया गया था सब मेरे एकदम दिमाग में आ गया, और फटाफट मैंने दोबारा उनको प्रेजेंटेशन दोबारा आज की डेट में कैलकुलेट करके प्रीमियम करके उनको दे दिया। और दोस्तों इससे फायदा हुआ, उस एजेंट को वो पॉलिसी मिल गई। तो ये फॉलो अप करने के लिए भी आसान रहता है। अगर आपने प्रेजेंटेशन भेजा हुआ है और उस समय कस्टमर नहीं लेता है, भविष्य में लेता है, तो भी आपको उससे फायदा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सारे पॉइंट कवर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सबसे बड़ा फायदा है कि सारे पॉइंट आप कवर कर सकते हैं। सेल को क्लोज करना आसान होता है। आप बोल के आप बताइए, प्रेजेंटेशन से लिखित में। मुझे कई बार आर्यन प्रसाद का बढ़िया आइडिया लगता है, ये प्रेजेंटेशन प्रिंट करके ले जाता है, उसका नाम और फोटो जब वो प्रिंट करके देखता है तो सक्सेस रेशो ज्यादा है। अब देखिए, वो जब कुछ वो हर आदमी ना कागज चाहता है, कुछ कागज। मुझे याद है बहुत दिनों पहले हम ट्रेड फेयर जाते थे। वहां पे क्या है कि सामान खरीदने के लिए नहीं जाते थे, वो पर्चे उनके उठाते रहते थे। हम मतलब हमारे जो बच्चे थे छोटे, हर दुकान से पर्चे उठाते थे, उसको पर्चों को इकट्ठा फ्री में जो मिल रहा है सामान। तो ऐसे ही कस्टमर के हाथ में जो कोई कागज आता है ना, तो वो आपको अटेंशन ज्यादा देता है। तो मुझे कई अपने हमारे साथी बीच में करते हैं, वो प्रेजेंटेशन, उसके नाम और एड्रेस उसको पता है, प्रिंट करके ले जाते हैं, उसका असर ज्यादा पड़ता है, क्लोज करना आसान होता है। पर्सनलाइज्ड फैमिली प्रेजेंटेशन, मल्टीपल, ये दोस्तों भविष्य की जरूरत है। आप लोग भी कोशिश ये करिए। बड़े एजेंट जो हम दे देते हैं, भरत पारिक से मिले, कई एजेंटों से मिले, हम सब पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन भेजने लगे हैं। आपके पास जो प्रेजेंटेशन आएगी जनरल नहीं आएगी, आपके नाम से आएगी, आपके फोटो के नाम से आएगी, आपके बच्चे की नाम से आएगी। जैसे जीवन लक्ष्य का प्रेजेंटेशन है, सर आपकी बिटिया स्वाति के लिए ये बढ़िया पॉलिसी है, स्वाति की फोटो भी लगी हुई है वहां पे। तो इस तरह से वो एकदम आदमी कहीं जाएगा नहीं, उसको एकदम प्लान के अंदर घुस जाता है जब उसकी फोटो। हाँ, अपॉइंटी के रूप में आपकी पत्नी मिसिस गायत्री देवी भी हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। किसी साथी को आवाज वगैरह नहीं आ रही है तो हाथ वो खड़ा करके बता सकता है मुझे, या इसमें दे सकता है। सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। एक LIC का ऑल इन वन कैलकुलेटर है, नोट कर लीजिए। कौन कौन से सॉफ्टवेयर ये फ्री में अवेलेबल है। एक प्रीमियम ऑल इन वन कैलकुलेटर है, प्रीमियम वाला, ये भी फ्री में है। इसके अलावा एक स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर है, ये भी फ्री है, ये मैंने भेजा हुआ है लिंक, आप डाउनलोड कर सकते हैं उससे। लीडर एक सॉफ्टवेयर है, लीडर करके, ये भी फ्री में है, प्रेजेंटेशन देता है, अपडेटेड वर्जन है। सुपर एजेंट एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, पेमेंट से है, मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपए इसका चार्ज है, 15 दिन फ्री है, आप लोग इसको देख सकते हैं। सुपर एजेंट का भी एक सॉफ्टवेयर है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। डाटाकॉम भी यूज कर सकते हैं आप, लैपटॉप वालों के लिए खासतौर पर ये बढ़िया रहता है। चिल्ड्रन प्लान में हम डाटाकॉम के कॉम्बिनेशन 1-2 जरूर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा, LIC का एक सेल्स ऐप है प्रेजेंटेशन देने के लिए। कई बार हम लोग बोलते हैं
कि हमको तो प्राइवेट ऐप से सॉफ्टवेयर भेजना पड़ता है, तो LIC का एक सेल्स ऐप है, गूगल पे जाइए, LIC का सेल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपको तुरंत मिल जाएगा, सेल्स ऐप मिल जाएगा। और आपको जो सर्विसिंग ऐप है, एक देखिए 2 ऐप है LIC के, LIC का एजेंट ऐप है और सेल्स ऐप है। तो जो एजेंट ऐप है उसी तरह का सेल्स ऐप है, और आप वहां पे लॉगिन आईडी करके प्रेजेंटेशन LIC के प्लेटफॉर्म से भी निकाल सकते हैं। एक्सेल शीट के द्वारा भी हम प्रेजेंटेशन अच्छा कस्टमर से चर्चा कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक्सेल शीट पे। ये सॉफ्टवेयर जो है ऑल इन वन कैलकुलेटर आप सब जानते ही हैं। प्रीमियम ऑल इन वन कैलकुलेटर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी प्रेजेंटेशन बना लीजिए। स्मार्ट कैलकुलेटर नहीं है तो नहीं कर लीजिए, क्योंकि कुछ प्लान के प्रेजेंटेशन किसी किसी सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे हैं। लीडर, सुपर एजेंट, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर होने की बजाय आपके पास ये प्रेजेंटेशन जरूर, सुपर एजेंट, डाटाकॉम, ये दोनों पेड है, बाकी सारे फ्री हैं। एक्सेल शीट का मैं उपयोग कैसे करते हैं ये मैं आपसे चर्चा में डिटेल में करूंगा। तो दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर, एक बार इस पे जरा मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगा थोड़ा सा। चलिए एक मिनट इनसे पूछ लेता हूं, वीडियो ऑन कर लें एक बार। सरोज जी, लगता है आज बड़े, हाँ, RN प्रसाद जी आ गए। आप कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो सरोज जी? हाँ सरोज जी, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर? हम तो कुछ नहीं करते हैं सर, वही जो ऑल इन ऑल कैलकुलेटर है वही, उसी से काम चलाते हैं। तो वही ना, ये दोस्त ये क्या होगा, कुछ दिनों में आउटडेट कर लेगा हम लोग कस्टमर के लिए। देखिए मैं इसीलिए तो कह रहा हूं प्रेजेंटेशन ऑल फ्री वाला तो यूज करिए, प्रीमियम, खाली प्रीमियम निकालने के लिए ऑल इन वन कैलकुलेटर सही है। किस काम के लिए? खाली प्रीमियम निकालने के लिए। लेकिन कब कब उसको कितना पैसा मिलेगा, उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस सब के लिए एक प्रीमियम वाला कैलकुलेटर है, वो मैंने बोला था डाउनलोड करने के लिए। एक स्मार्ट तो कर लिए सर, एक स्मार्ट कर लीजिए, नहीं समझे? LIC का एजेंट ऐप है ये आपके पास? जी है जी ना? जी। LIC का सेल्स ऐप भी है, एक सेल्स ऐप भी डाउनलोड करके आप यूज करिए। आपके मोबाइल में देखिए क्या होता है, स्क्रीन होती है, देखिए मैंने आपको बताता हूं, ये स्क्रीन है, इसमें आप जैसे ही खोलोगे ऐप है, एक स्क्रीन पर सारे LIC के ऐप होने चाहिए, प्रीमियम कैलकुलेटर, सुपर एजेंट, सारे। क्योंकि कुछ प्लान की प्रेजेंटेशन किसी किसी ऐप में बहुत ही बढ़िया है। जैसे मैं आपको बताऊं, जीवन शांति में सरेंडर करने पर कितना पैसा मिलेगा, ये किसी ऐप में नहीं है, केवल सुपर एजेंट में। उमंग में पेडअप करने के बाद कितना पैसा मिलेगा, ये किसी ऐप में नहीं है, केवल प्रीमियम कैलकुलेटर में है या स्मार्ट वाले में है। जीवन शांति में 1 साल के बाद कितना मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा, 3 साल के बाद डेफर करने पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये स्मार्ट कैलकुलेटर में है। यानी हर कैलकुलेटर में, हर जो सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। अभी एक साहब ने पूछा मेरे से, मैं आपको बताऊं, यार जीवन शांति लेनी तो है, लेकिन ये दुविधा में हूं कि 1 साल डेफरमेंट करूं, 2 साल करूं, 3 साल करूं, 4 साल करूं, अब क्या करूं मैं? अब मैं ऑल इन वन कैलकुलेटर से या जो मेरे पास सुपर एजेंट कैलकुलेटर है उससे 1 साल का भी भेजूं, 2 साल का भेजूं, तो ऐसे कितनी प्रेजेंटेशन भेजूंगा? स्मार्ट कैलकुलेटर में एक ऑप्शन है, आप इमीडिएट डाल दो, चाहे 1 ईयर का डेफरमेंट डाल दो, वो पिछले अगले जितने 10 सालों का डेफरमेंट एक ही पेज पे दे देगा बना के, कि देखिए इस साल 1 साल डेफरमेंट करोगे तो इतना आएगा, 2 साल डेफरमेंट करोगे तो इतना आएगा। आप उस ऐप के माध्यम से, आज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो ऐप है जो मैंने चर्चा की है, स्मार्ट कैलकुलेटर और प्रीमियम कैलकुलेटर, इन सब कैलकुलेटर में एक एक प्रेजेंटेशन बना के जीवन शांति का या जीवन उमंग का, पेडअप वाला जीवन उमंग का 10 लाख का या 15 लाख का, क्योंकि 10,000 रुपए महीने से दीजिए, 1,20,000 रुपए लीजिए तो 10,000 महीना आता है 15 लाख पे, तो 15 लाख का एक प्रेजेंटेशन मुझको भेजिए स्मार्ट कैलकुलेटर से बना के और प्रीमियम वाले से, और उसमें वो भी भेजिए कि 5 साल के बाद ये पैसा नहीं देना चाहते तो कितना बनेगा, सेटलमेंट ऑप्शन में कितना बनेगा, वो भी देखिए कि सेटलमेंट ऑप्शन कौन दे रहा है।
सुपर एजेंट दे रहा है और प्रीमियम कैलकुलेटर दे रहा है, स्मार्ट ऐप दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप देखिए किसमें सेटलमेंट ऑप्शन है कि नहीं है। तो आप आज क्या करिए, आज का होमवर्क यही है आपको कि R&D करिए, एक एक प्रेजेंटेशन मुझे जो जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उससे बना के दीजिए। इससे दोस्तों फायदा बहुत होगा। अच्छा, अब आइए उस पर चर्चा कर लेता हूं। ये सॉफ्टवेयर थे हमारे LIC ऑल इन वन कैलकुलेटर, प्रीमियम, स्मार्ट, लीडर, सुपर एजेंट, डाटाकॉम, सेल्स ऐप, एक्सेल शीट। एक्सेल शीट पे मैं आज ज्यादा चर्चा करूंगा। हाउ टू यूज प्रीमियम देखने के लिए खाली ऑल इन वन आप चेक कर सकते हैं, खाली प्रीमियम देखना है ऑल इन वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उमंग और जीवन शांति के लिए स्मार्ट कैलकुलेटर बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो पेड अप का भी बताता है कि आप 2 साल प्रीमियम नहीं दीजिए, 3 साल नहीं दीजिए, 4 साल नहीं दीजिए। सुपर एजेंट के भी प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार है, उसमें सरेंडर वैल्यू भी पता लग जाती है, जीवन शांति की भी सरेंडर वैल्यू है। स्मार्ट कैलकुलेटर में यह भी पता लग जाता है कितने हैं। कॉम्बो प्लान बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं इनका। रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, जैसे बर्थडे विश करना है, सॉफ्टवेयर में होता है ना, बर्थडे विश करना है, दुनिया भर का यूज वो करना है, बर्थडे विश, प्रीमियम रिमाइंडर, मैच्योरिटी चार्ट, फैमिली चार्ट, फैमिली का पेज, सब कुछ बना सकते हैं। देखिए मैं आपको दोस्तों आपको एक एक्सेल शीट के माध्यम से अभी आपको बताता हूं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। मेडिकल को होगा कि कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होंगे, ये सॉफ्टवेयर ही बता देता है आपको, ज्यादा ऑफिस में जिम्मेदारी नहीं करा देता है। सेटलमेंट ऑप्शन में कितना पैसा मिलेगा, ये सॉफ्टवेयर ही बता देता है। टर्म राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस राइडर में क्या बेनिफिट है, सॉफ्टवेयर बता देता है। प्लान के सरेंडर वैल्यू, लोन वैल्यू आप मैनुअली कैसे बता सकते हो, ये सब आपका सॉफ्टवेयर बता सकता है कस्टमर को, ये सारी चीजें बता। एक्सेल शीट के कैलकुलेशन जो थोड़ा अपर हैंड है वो मैं आज चर्चा करने के बताऊंगा आपको। एक दोस्तों ये बड़ा जरूरी है, अभी क्या हुआ है, शायद 1 जुलाई से जो मैं आपसे पिछली बार चर्चा कर रहा था ऑनलाइन प्रपोजल्स की, वो स्कीम आ गई है दोस्तों। इसमें क्या होगा, आप घर बैठे ही प्रपोजल टाइप करोगे, मेरे पास भेज दोगे, मैं अपने ऑफिस में बैठे ही या घर बैठे ही उसको चेक कर लूंगा, जो कमी होगी आपको बता दूंगा, डॉक्यूमेंट मंगा लूंगा, अपलोड करूंगा, फोटो आ जाएगी, कस्टमर से सिग्नेचर मांग लूंगा, डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा। यानी कस्टमर भी अपने घर पे, एजेंट भी अपने घर पे, डेवलपमेंट अफसर यानी LIC भी अपने घर पे, तीनों अपने घर पे रहते हुए BOC भी कट जाएगी और FPR भी शुरू हो पाएगा। ये PPT आ गई है, कई जगह शुरू हो भी गया है। 1 जुलाई से शायद इस पे पूरी तरह 100% काम शुरू हो जाएगा। बी वार रेडी। गारंटीड प्लान 948, 47, 45, 50 ये बंद हो रहे हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं क्योंकि ब्याज खत्म होने वाला है। HNI क्लाइंट से मिलिए, पुलिस, फार्मा, सैलरीड, ये मैं बताता ही हूं आपको। डर, लोगों के मन में डर है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, तो वो इंश्योरेंस की याद आ जाती है उसको। मैंने यही बोला है कि जब स्वस्थ होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपके पीछे पड़ी रहती है, आप अस्वस्थ हो गए तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पीछे पड़े रहोगे और इंश्योरेंस नहीं होगा दोस्तों। सिंगल मीटिंग में अगर आप केस क्लोज करिए, क्योंकि ज्यादा इन्फेक्शन ना हो, ज्यादा मीटिंग नहीं होनी है, एक ही में जाना है। ऑनलाइन BOC, ऑनलाइन फॉर्म, ये सब कंसेप्ट आ चुके हैं। हेल्थ प्लान, जीवन आरोग्य, जीवन कैंसर पे फोकस करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि ये डिमांड है इस समय दोस्तों। ये मैंने बनाया हुआ था, संडे 4 से 6 चिल्ड्रन प्लान के ऊपर चर्चा होगी। किसी का क्लेम है तो इसको मेल कर सकता है, claims.bo11s@licindia.com। ये एक प्रेजेंटेशन था। इसके बाद में अब एक्सेल शीट पे आ जाता हूं दोस्तों। आप कुछ सवाल पूछना है, 1 मिनट रुकिए। हेलो। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ, जो आप स्लाइड दिखा रहे हैं ना, जो पॉइंट्स बता रहे हैं, उसको कहिए लिखने के लिए भी। ऐसे तो बस देखेंगे फिर भूल जाएंगे, मजा नहीं आएगा ऐसे। देखिए आप टाइम दीजिए लिखने के लिए सबको। अच्छा, थोड़ा स्लो तो चलो। आप बैकअप पूछ लीजिए, किसी को कुछ नहीं पता है जो दिखा गए आप। तो मेरा कहना है कि बेशक 4 ही कवर हो, देखिए थोड़ा उसको डायरी मेंटेन नहीं करेंगे तो बस 2-4 मिनट में भूल जाएंगे लोग। ये मेरा कहना है कि थोड़ा इसको बोले लिखने के लिए भी, क्योंकि जो पॉइंट्स था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं। देखिए मैंने कल से तैयारी करके बनाया हुआ है।
अब हाँ, तो कोई कई साथी इतना जो है, जल्दी कैसे कोई लिखेगा? एक एक पॉइंट पे बोलते हैं कि हाँ इसको राइट भी करो। अच्छा आपने लिखा नहीं है पॉइंट्स या मैं लिखे तो हैं? लिख लिया, मैं तो लिख रहा हूँ, मैंने तो फोटो भी ले लिया है। मैं अच्छा बाकी फोटो लोगों भी, के लिए कर रहा था, मैंने तो चलिए ले मैं लिया। दोबारा दोबारा दिखा देता हूँ। सरोज जी कम आप से लिख कम लोग लीजिए। फोटो लेने फिर बाद में लिख सकते हैं कम से कम। चलिए, एक्चुअली में क्या है कि अभी जो एक्सेल शीट होगी ना उस पे तो आप सबको, आपको वीडियो भी ऑन करना पड़ेगा सबको, क्योंकि वो एक्सेल शीट की कैलकुलेशन समझना आसान नहीं है, उसको थोड़ा मुझे भी बारीक डिटेल में समझाना है। चलिए मैं इसको फिर से आर.एन. प्रसाद का, आप सिर्फ ये बोलिए कि मोबाइल में बस कैच कर ले, बस बाद ही में लिखते रहेंगे। नहीं बाद में नहीं, अब मैं बोलूंगा लिखो, रुक हाँ, जाइए। बहुत जरूरी है। मैं तो डायरी मेंटेन करता हूँ, क्योंकि बाद में लोग भूल जाएंगे। माइंड इतनी वो नहीं है कंसिस की, लोग उसका एक्सेप्ट कर लो। रुक जाइए मैं बताता हूँ। ये सॉफ्टवेयर है, ये आप नोट कर लीजिए सॉफ्टवेयर कौन कौन से अवेलेबल है। ये नोट कर लीजिए, आपको 3-4 मिनट का समय दिया। जब सब लोग नोट कर लेंगे तो अपना हाथ खड़ा कर देंगे कि हमने नोट कर लिया है, मैं आगे दिखा दूं। सरोज जी नोट कर लीजिए, श्रीपति नोट कर लीजिए भैया। ऑल इन वन कैलकुलेटर, प्रीमियम ऑल इन वन कैलकुलेटर, स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर, लीडर, सुपर एजेंट, डाटा। भाई फोटो वाला नहीं चलेगा, क्योंकि फोटो खींच के फिर कल देखोगे नहीं, इसलिए हाथ पेन पेंसिल से लिख लीजिए सब। श्रीपति जी, श्रीपति जी लिख लिया आपने? हाथ खड़ा कर दीजिए, आवाज तो नहीं आ रही है मुझे। सुपर एजेंट है, डाटा कॉम है, लीडर है, स्मार्ट ऑनलाइन में भी है, प्रीमियम ऑनलाइन है। आर.एन. प्रसाद जी सर। आप एक बार बोल दीजिए सबके नाम, देखते हैं कोई लिखा है कि नहीं लिखा है। कौन कौन से दिख रहे हैं स्क्रीन पर आपको? मेरे हाँ LIC ऑल इन ऑल, प्रीमियम ऑल हाँ कैलकुलेटर, स्मार्ट हाँ, ऑल इन ऑल कैलकुलेटर, लीडरशिप, लीडर कैलकुलेटर, सुपर एजेंट, डाटा कॉम, LIC सेल्स ऐप, LIC एजेंट ऐप, एक्सेल शीट्स। एक्सेल शीट, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है सबने लिख लिया होगा। एक बार पूछ लूं सरोज जी ने क्या लिखा है। हाँ सरोज जी क्या क्या लिखा है? हाँ लिख लिया है सर, दो एक दो बचा हुआ है सिर्फ। अच्छा रुक जाऊं, वापस करूं? हाँ रुक जाइए सर। जी सर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए लिख लीजिए। ये भी मैंने बोला है कि सबसे प्रेजेंटेशन बना के मुझको भेजिए। अच्छा इनकी क्या खासियत है, मैंने अगले स्लाइड में बोला कि किस सॉफ्टवेयर की ज्यादा खासियत है, ज्यादा यूज होता है। आप खुद देखिए, आप सब समझदार लोग हैं, मुझे लगता नहीं है कि हाथ पकड़ के सिखाने की जरूरत है। थोड़ा सा आइडिया, आपको थोड़ा रास्ता पता लग जाए तो आप बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं। लिख लिए सर। चलिए अब अगला मैं एक मिनट ओपन करता हूं। किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कौन सा प्रोडक्ट में बढ़िया चलता है? हाँ, प्रीमियम देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बढ़िया है सरोज जी? ऑल इन ऑल कैलकुलेटर सर। हाँ प्रीमियम खाली देखना है, लेकिन कस्टमर को अगर प्रेजेंटेशन भेजना है तो कौन से सॉफ्टवेयर में कौन सा प्रोडक्ट, अगर मान लो आपने, किसी ने बोला उमंग मुझे 5 साल देना है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा उसमें? स्मार्ट ठीक है सर। हाँ स्मार्ट चलेगा, या प्रीमियम में आता है लेकिन स्मार्ट चलेगा। कोई बोलता है मुझे जीवन शांति की सरेंडर वैल्यू चाहिए, तो कौन सा है सही? ये इस सुपर एजेंट में होगा सर। हाँ देख, मतलब ये मैं जानना चाहता हूं कि आपने बढ़िया समझा। अच्छा कोई ये बोलना चाहता है कि मुझे उमंग में सरेंडर वैल्यू कितनी मिलेगी, कब कब, मतलब मेच्योरिटी 15 साल के बाद कितनी कितनी मिलेगी, किस उम्र में, कौन सा यूज करें? में ही पता चलेगा सर। हाँ किसमें? सुपर एजेंट में। नहीं स्मार्ट में भी पता लग रहा है, स्मार्ट में भी है, प्रीमियम में भी है। अच्छा हाँ ये सारे फीचर्स हैं इसमें। मतलब आप एक एक प्रोडक्ट की आप देखोगे ना खासियत, बहुत ही सेटलमेंट ऑप्शन ज्यादा बढ़िया दे रहा है, सुपर एजेंट बढ़िया दे रहा है, और बाकी सेटलमेंट ऑप्शन किसी में अपडेट नहीं है, सुपर एजेंट में है। अभी 1-2 दिन में अपडेट करके लेटेस्ट करोगे तो वो लोग भी ला रहे हैं, सारे सॉफ्टवेयर ला रहे हैं कुछ ना कुछ अपडेट करके। LIC का एजेंट ऐप सबके पास है, जिसमें आप प्रीमियम रिमाइंडर भेज सकते हो,
सर्च कर सकते हो पॉलिसी, कितनी पॉलिसी इस साल करी है वो सब बता सकता है। LIC एजेंट है, बहुत ही काम का है। आपको टी पिन के जरिए, है ना सरोज जी आपके पास? जी सर। है ना, उससे क्या हेल्प मिलती है आपको, कैसा है वो? सर उसे प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट देने में बहुत आसान है, और हाँ प्रीमियम रिमाइंडर भी बहुत अच्छा उसमें मतलब भेज देते हैं उससे। तो ये 2 चीज हमको बहुत अच्छा लगा उसका। हाँ, सर्च कर सकते हैं, उसमें सर्च का भी ऑप्शन है। हाँ, सर्च तो सर्च भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या कमी है एजेंट ऐप में कि प्रोडक्ट का आप प्रेजेंटेशन ढंग का नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं नहीं? सर उसमें। हाँ हाँ, यही तो मैं, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया सवाल। ये जो LIC का सेल्स ऐप है ना बेटा, सेल्स जी ऐप जो है सरोज जी, ये प्रेजेंटेशन के लिए है। ये आपने डाउनलोड नहीं किया लगता है। हाँ, ये नहीं किए हैं सर। हाँ, तो इसको भी वही पासवर्ड से ये भी चलता है। LIC का सेल्स ऐप, इसमें प्रेजेंटेशन है, ब्राउशर है, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, फर्स्ट क्लास है। किसी कस्टमर ने आपसे पूछा कि मुझे 10 करोड़ का प्रेजेंटेशन भेज दीजिए जीवन शांति का, अलग अलग, मुझे 1 साल बाद लूं, 2 साल बाद लूं, 3 साल बाद लूं, तो कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा? हाँ बताइए, मान लो, हाँ बोलो बोलो। स्मार्ट, स्मार्ट ठीक है सर उसके लिए। हाँ स्मार्ट में बता देता है अपने। चलिए, तो ये मेरा कहना है कि ये सारे सॉफ्टवेयर यूज करके, आपके पास इस समय बहुत है दोस्तों। आप पूरा दिन, आज के दिन सुबह बैठ जाइए कि मुझे सारे सॉफ्टवेयर को सीखना है, प्रयास करना है। कोई उसका चार्ज ले रहा है क्या? कोई? सारे सॉफ्टवेयर को सीखिए, अपने दोस्तों को तंग करिए कि नहीं यार ये कैलकुलेशन, और भेजिए एक दूसरे को। देखिए हमने आपको भेजा। अच्छा, दूसरा मैंने क्या बोला? फोटो लगा के भेजिए। तो फोटो, कस्टमर की फोटो लग के भेज सकती है। RN प्रसाद कितना बढ़िया प्रिंट करके ले चला जाता है उसको, इसीलिए उसका सक्सेस रेशियो ज्यादा है। आप प्रिंट करके उसका नाम, उसके परिवार की फोटो ले जाओगे तो आपको सफलता मिलने के ज्यादा चांस है। चलिए, एक रिवाइज हो गया। उसके अलावा एक्सेल सीट का बताइए सर। एक्सेल सीट में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, वो भी देखिए, आप लोग तो एक्सेल में बताऊंगा, ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए पहली बार में हो सकता है। ये देखिए मैंने बता रखा है किस किस सॉफ्टवेयर के लिए, बर्थडे विश वगैरह करने के लिए। अभी आप सब कोई ना कोई उसके मतलब की जो कोई बात है वो आप उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, कोई आपका साथी, कोई क्लाइंट अगर कोरोना से पीड़ित हो जाए तो कौन सा मैसेज उसको देंगे? बताओ कोई है? प्रवीण जी, आपका वीडियो ऑन करो जरा। हाँ संजय जी, आप बताइए, अगर किसी क्लाइंट को आपके कोरोना हो जाए तो उसको कौन सा मैसेज देंगे? हेलो। हाँ संजय जी, अगर किसी आपके क्लाइंट को कोरोना हो, ना खुदा ना करे हो जाए, तो उसको कौन सा मैसेज देंगे? जीवन आरोग्य के लिए। अरे पहले तो उसको ठीक होने के लिए मैसेज देंगे ना। हाँ। अब तो ना, अगर एक तो कोरोना हो गया किसी को तो कोई भी पॉलिसी नहीं होगी उसकी। अभी तो सब क्लाइंट को, जिनको कोरोना वगैरह नहीं है, उसको तो यही मैसेज दीजिए, वो जो मैंने बताया, अभी पढ़ के सुनाया आपको। कौन सा मैसेज पढ़ के सुनाया? व्हेन वी आर हेल्दी, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट इज आफ्टर अस, बट व्हेन वी आर सिक, वी आर आफ्टर इंश्योरेंस एजेंट्स, कि हमारा कर लीजिए बीमा, तब होता नहीं है। भार्गव जी? सर ये ज्यादा अच्छा है। कौन सा? ये पहले इंश्योरेंस वाला और फिर बाद में। हाँ, लेकिन नहीं, किसी को कोरोना अगर हो जाए तो उसको कौन सा मैसेज देंगे? सर उसमें तो उसके भी अफसोस ही हो सकता है कि स्टे हेल्दी एंड टेक केयर प्रिकॉशंस। हाँ देखिए, अभी मैं आपको बताऊं क्या कर रहे हैं लोग। देखिए, आप सारे लोग बोलेंगे टेक प्रिकॉशन, उसको भी मालूम था टेक प्रिकॉशन। इस समय वो ना मॉरली दिक्कत में आ जाता है, उसको ना मोटिवेट करने की। तो अखबार की कुछ कटिंग आती है, जैसे मैं अभी आपको भेज देता हूं एक, कि अब तो कोरोना से सब ठीक हो रहे हैं, नहीं समझे? तो जो पॉजिटिव न्यूज है, कोरोना की दवाई आ गई है, नहीं, अब दिल्ली में इतने % ठीक हो गए हैं। तो इस तरह से जो जो अच्छी अच्छी खबरें हैं, नहीं, वो खबरें आप उससे शेयर कर सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, जिसको उसको मोटिवेशन मिले, अच्छा लगे। चलिए दोस्तों, ये मेडिकल टेस्ट सेटलमेंट ऑप्शन देखिए, ये लिखना चाहे लिख लीजिए कि ऑल इन वन कैलकुलेटर से या किसी कैलकुलेटर
उसके कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होंगे पता लग जाए। ये सब उसको बता सकते हैं कि एक्सीडेंटल में डबल मिलता है, सरेंडर वैल्यू, लोन वैल्यू, ये सब उसको बताया जा सकता है। एक मिनट जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाथ खड़ा कर दीजिए अगर आवाज आ रही होगी तो। आ रही है? आ रही है सर, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। सर थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो जाती है कभी कभी। हाँ, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। मैं उसका भी इलाज मुझे कर रहा लगता हूँ है सर ये जूम में ना हैंडसेट ये गर्म ज्यादा होता है सर, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, मैं तो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ ना भाई, तो आप लोगों के पास नहीं। मैं बताऊं क्या कारण है। मुझे खुद पता लग गया कि शायद आवाज डिस्टर्ब हो रही है। इसका कारण क्या है कि मैंने लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, तो इंटरनेट की जो स्पीड थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती है ना, तो फ्लक्चुएट, जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, ऐसे ही इसकी भी जब इंटरनेट की स्पीड कम ज्यादा होती है तो इसको होती है। इसका इलाज कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसको केबल से कनेक्ट करके, केबल से स्पीड ज्यादा आएगी, उसका भी प्रयास करेंगे। चलिए, अब मैंने बोला था एक्सेल शीट पे चर्चा करने के लिए, एक जो चीजें आपको बताया था कि 948, 47, 45 पे जोड़ दीजिए, ये लिखना है, किसी को लिख लीजिए। जीवन शांति कभी भी बंद हो सकता है दोस्तों। हो सकता है कि जीवन शांति 5 जुलाई को बंद हो जाए, किसी दिन भी, कल भी हो सकता है बंद हो जाए। इसलिए जीवन शांति के पास ज्यादा समय नहीं है। बाकायदा न्यूज में आ गया है, LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोल दिया है कि इट विल बी क्लोजिंग वेरी शॉर्टली करके छोड़ दिया है उसने। कल बंद हो जाए, परसों बंद हो जाए, तो जीवन शांति आएगी, कम इंटरेस्ट रेट पे आएगी। आपको सबको याद है 7%, 8% का भी जीवन अक्षय बेचा है, और अब 5%। इट कैन क्लोज एनी डे, और अभी तो प्राइस भी चल रहा है उसका, 26 तक ट्रॉफी भी था। चलिए दोस्तों, मैं एक्सेल शीट पे आता हूं। मल्होत्रा जी स्वागत है, लेकिन लेट हो गए है ना, अभी तो टॉपिक ही। चलिए, मैं उसको शेयर करता हूं। देखिए दोस्तों, ये लैपटॉप जिसके पास है ना, उसी के पास एक्सेल हो सकता है। हालांकि मोबाइल में भी कई लोग एक्सेल यूज करते हैं। मैं एक नई चीज खोलता हूं, पहले इसको सबको डिलीट कर देता हूं। देखिए, ये एक्सेल शीट कहलाती है दोस्तों। ये बहुत ही शानदार एक्सेल जो है ना, ये बड़ा शानदार प्रोग्राम है। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बढ़िया है, ऐसे ये भी एक बहुत बढ़िया शानदार प्रेजेंटेशन। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे बढ़िया ये डुप्लीकेसी बचने के लिए। अब जैसे मैं एग्जांपल में ले लूं, मैं देखिए सबसे पहले कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, इसको समझिए। ए एक कॉलम है, अभी समझ लीजिए, हो सकता है पहली बार में ना आए समझ में, लेकिन धीरे धीरे आपको इसको समझना पड़ेगा। ए जो है ये कॉलम है पूरा। आप मेरा एरो की समझ रहे हैं। मैं इसके लिए एक वो भी वीडियो भी बना के आपको भेज दूंगा, क्योंकि कई बार समझने से समझ में आएगा आपको। आज ही अभी वीडियो भेजूंगा ग्रुप में, एक हमारे दोस्त ने भेजा है, तो वो रिकॉर्डिंग करके आपको भेजूंगा। ये सबसे पहले इसमें कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, और हर कॉलम हर रो का प्रेजेंटेशन होता है, मतलब उसका एड्रेस होता है। जैसे ये क्या हुआ, ए, ये पूरा का पूरा कॉलम ए हुआ। अच्छा, A1, देखिए ये पूरी रो हो गई, रो इसको बोलते हैं। है सरोज जी, एक किसी को मैं अनम्यूट कर दूं जो मुझे बोलता रहे कि समझ में आ रहा है। संजय जी, आपको समझ में आ रहा है? जी सर। ये रो होती है ए, ये पूरा का पूरा अनंत तक ए रो हो गई। और ये क्या हो गई, नहीं ये कॉलम हो गया। ए जो है, जो सीधा है, ये जो ऊपर से नीचे जा रहा है, ये कॉलम है। कॉलम जैसे पिलर नहीं होता, ऐसे ही इसको बोल दीजिए कॉलम। और ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं रो।
ठीक है ना। अब आ जाते हैं, ये जो सबसे पहला वाला है जहां पे ये देखो निशान आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? A1, यानी सबसे पहले कॉलम बोलते हैं, उसके बाद रो का नंबर। एक मिनट सरोज जी को म्यूट कर लूं, अगर सरोज जी को समझा पाया तो काफी लोगों को समझा पाऊंगा। सरोज जी सर, आप मेरे टेस्ट केस हैं, आपको कॉलम और रो समझ में आ गया? रो कैसा है, कॉलम कौन सा होता है? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है ना। ये जो ए ऊपर से नीचे है, इसको क्या नीचे बोलोगे? कॉलम। कॉलम, वेरी गुड। और ये एक नंबर, इसको पूरी लाइन को क्या बोलोगे? रो। रो, वेरी गुड। अच्छा, अब इन सब का ना पता, जैसे तुम्हारे घर का पता है जी जी, मुखर्जी नगर, या मेरे घर का पता है वैशाली, ऐसे ही इस एक्सेल शीट में हर सेल का, इसको बोलते हैं सेल। सेल, जी जी। हाँ, हर सेल का एक पता होता है, एड्रेस होता है। अब जैसे इस सेल का क्या पता है? इस सेल का पता है A1। हाँ, देखिए ऊपर लिखा हुआ आ गया A1। देखिए मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूं, इसका पता क्या हो गया? A2। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, इसका पता बताइए। इसका वो ऊपर का जो लेटर है सर, J। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, J7। J6 है बेटा, 6। J6। देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है J6, नहीं? जी जी, यानी इसका मतलब मैं कहीं भी कर्सर ले जाऊं, उसका पता बता यानी मैं देगा। आपसे, हाँ देखो कैसी बात समझ में आई ना ये, कि मैं कहीं भी मैं आपसे बोलूं कि अपना कर्सर O8 पर ले जाओ, तो आप क्या करोगे? तुरंत O लाइन में 8वें नंबर पर ले जाएंगे सर। ले जाओगे। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि रो और कॉलम क्या होता है। चलिए दूसरा, अब आ जाइए ड्रॉप डाउन। इसमें ड्रॉप डाउन का बड़ा बढ़िया यूज होता है, आप सरोज जी समझते रहिए। अब चूंकि हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक, A1 कॉलम में क्या लिख दिया मैंने? एक। और यहां पे लिख दिया मैंने A2 में लिख दिया 2 जी। अच्छा, 1 और 2 में क्या फर्क है? गिनती है, 1 से ज्यादा है, नहीं? जी जी, मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कैसे करते हैं? माउस को राइट क्लिक को प्रेस करते रहिए बस खाली। मैंने क्या किया, एक कर्सर पे मूव यहां पे रखा, उसके बाद यहां कोने में देखो जहां पे ये निशान बन गया प्लस का। ठीक है ना। उसके बाद 2 भी लिख दिया। अब 1 और 2 में कितने का फर्क है? 1। यानी कोई रिश्ता बन गया इनका आपस में। मैं क्या करता हूं, देखिए इस एरो को यहां तक खींच लिया, 1 आ गया। अगर मेरे को यही लिखना है, अब मैंने अगर यहां 2 लिखना है, देखिए तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, 2 के नीचे जो रिश्ता है इसको मैंने नीचे ड्रैग कर लूंगा, अपने आप देखिए 1 से 20 तक की गिनती हो गई। अब मैं मान लो यहां पे लिखता हूं 5, यहां पे लिखता हूं 10। क्या रिश्ता है इन दोनों में? 5 से 5 एक्स्ट्रा करके हो गया। अब मैं क्या करता हूं, देखिए अब ये सब एक्स्ट्रा करके ले लेगा। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे जो प्लस का साइन है इसको मैंने क्लिक करके यहां तक लिख दिया। सब में 5-5 का डिफरेंस आ गया। अब अपने आप कितना बढ़िया करता है। अच्छा, मुझे अगर यही नंबर 1, यही नंबर हर कॉलम में लिखना है, तो मैं क्या करूं, इसको सेलेक्ट करके, उसी को सेलेक्ट करके पूरा कर दें, एक सब में 1 आ गया। समझ गए ना आपको ये चीजें? अच्छा, अब इसी में आते हैं जोड़ना, सम कैसे जोड़ते हैं। देखिए मैं क्या करूं, यहां से लेकर के यहां तक सेलेक्ट कर लूं, ठीक है ना। उसके बाद नीचे ऊपर कॉलम है ऑटो सम, राइट साइड में ऊपर जहां मेरा एरो बना हुआ है, देखो ना ऊपर राइट साइड में ऑटो सम। हाँ, वहां पे क्लिक करा, देखो टोटल आ गया अपने आप, 1050 आ गया कि नहीं आ गया नीचे? हाँ जी सर, आ गया। देखिए ये आ गया, इसको हम देखें, ये फॉर्मूला इसका। अब देखिए इसको, अब हमने या तो शॉर्टकट है ऑटो सम लिखा, अपने आप आ गया। हमें फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, देखिए इज इक्वल टू, यहां पे देखिए सम C1 क्या है? पहचान है उसका। हाँ, यानी C1, उसके बाद से लेकर के C20 तक का। हाँ, ये बीच में डबल डॉट,
डबल डॉट और C20, यानी C1 से डबल डॉट C20 को अगर मैं जोड़ूंगा तो अपने आप आ जाएगा ये। अब देखिए मैं क्या करता हूं, फॉर्मूले से भी यूज कर सकता हूं मैं इसको। देखिए इस समय इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, मेरे को ऑटो सम वाला फॉर्मूला नहीं पता, मैं इक्वल टू दबाता हूं। क्या दबाता हूं, इक्वल टू सम, SUM सम, ठीक है ना। उसके बाद ब्रैकेट, क्या एड्रेस क्या डालूं, C1 हाँ प्लस नहीं, वो जो डबल डॉट, डबल डॉट कहां तक ले लूं, C20 ब्रैकेट बंद, अपने आप आ गया ना 1050। जी। यानी इसका मतलब मैं कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूं, प्लस का, माइनस का, अगर माइनस करना है तो भी मैं लगा सकता हूं। इधर मेरे को देखिए, अब मैं यहां भी लगा सकता हूं, जैसे G है, ये G कितना नंबर है, जी 1 है सर। मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं, क्या लगाता हूं, इज इक्वल टू सम, मेरे को ये तीनों A1 C5 और D जो उनको जोड़ना है, क्या लिखूंगा मैं बताइए जरा, एक मिनट, इज इक्वल टू सम, क्या करूं, ब्रैकेट, वेरी गुड, A1, अरे छा गए आप तो सरोज जी, हाँ आगे, प्लस नहीं डबल डॉट, या डबल डॉट, हाँ आगे, C5 नहीं C1 नहीं पूरा बता दूं ना, D1 तक, ऐसे तो मेरे को कितने लिखना पड़ेगा, क्या करूं, D1 तक रेंज, हाँ D1 तक, हाँ मतलब सारा ले लेना है ना। अगर मुझे बीच में छोड़ना है, बी में कोई वैल्यू देंगे तो देखिए ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, अपने आप आ गया ना 6, देखिए जी सर, हाँ, यानी मैं क्लिक करूंगा तो अपने आप ऊपर फॉर्मूला आ गया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, बी में अगर कुछ एंट्री डाल दूं, तभी वो अपने आप ले लेगा। अब कितना बढ़िया है ना, एक्सेल शानदार है। तो IRR निकालने के लिए आज मैं इस एक्सेल का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। IRR का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। अभी आ जाइए कि हमने जो पैसा लगाया है इसका रिटर्न कितना आ रहा है, यानी बैंक में रखता रेट ऑफ रिटर्न कितना आता है। एक RRI भी होता है, क्या होता है, रिवर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो दोनों। तो मैं IRR पे चर्चा करूंगा, क्योंकि हमारे LIC में सबसे ज्यादा यूज जो होता है, लोग बोलते हैं IRR कितना आएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आ गई है, वो बोलती, वो आपसे जाते ही किसी क्लाइंट के पास बैठोगे, पूछेंगे आपका IRR कितना आ रहा है सर, आप क्या करोगे सरोज जी, है सरोज जी, बोलेंगे सर कि इतना हाँ परसेंटेज 6%, 7%, नहीं एक्सेल शीट शेयर करो, बोलेगा अपनी एक्सेल शीट शेयर करो, तो कैसे जवाब दो, खत्म हो गई ना कहानी। सर एक बार हम लोगों को जो बताए थे आप, वो कि अगर कोई 7% इंटरेस्ट दे रहा है तो 20 साल के लिए 20 बार कैलकुलेटर को बताए थे, हाँ वो भी तो IRR है। हाँ बिल्कुल, वो भी IRR है, वो भी IRR है, लेकिन वो जबानी है ना, वो लेमैन है, पुराने जमाने का किस्सा है। ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, एक्सेल शीट वो हाथ में दिखता है उसको, और ये एक्सेल शीट उसको शेयर कर सकते हैं। रुकिए मैं आपको अब IRR निकालना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सी पॉलिसी ले, देखिए हमारे पास कौन सी पॉलिसी होती है, एक लिमिटेड पेमेंट पॉलिसी होती है ना, जीवन लाभ ले लेते हैं। जीवन लाभ कितने साल की होती है सरोज जी, 16 साल, 21 साल और 25 होती है सर। चलिए 15-21 वाले का रिटर्न निकालते हैं, या 16-25 वाले का निकालते हैं। देखिए अब ये इसमें मैं डाल दे रहा हूं 2 ईयर, अभी कौन सा चल रहा है, 2020। इसमें क्या डाल दूं, क्या डालू, 2021। अच्छा ठीक है। मेरे को क्या करना है इसमें, अब मेरे को आगे क्या करना है, 22-23 सारे लिखने हैं ना जी। तो मैं ड्रॉप डाउन से ले गया, कितने साल तक प्रीमियम जाएगा इसका, 2020, 2000 कहां तक होगा ये, दो 2045 तक। भाई 20 है ना, 20 में 25 जोड़ दिया तो कितने साल हो गए सर, कितने हो गए,
कहाँ गए सरोज जी? सरोज जी गायब हो गए। सरोज जी कहाँ चले गए भाई? उनका लैपटॉप काम नहीं कर रहा है क्या? बिना उनको समझा दिया तो मैं समझ जाऊंगा, सबको समझा दिया, क्योंकि काफी काफी लोगों को तो ज्यादा मालूम भी है। सरोज जी कहाँ चले गए यार? हाँ ये रुको, अनम्यूट करूँ, ये तो गायब हो गए। हाँ सरोज जी। हाँ सर। हाँ एक मिनट रुकिए, ये मैंने क्या डाल दिया? ईयर डाल दिया, ठीक है ना? ठीक ठीक है। 2020 से कहां तक डाल दिया? 2045 तक, यानी 16 साल प्रीमियम देना है और 25 साल में पैसा मिलना है, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, अब चलिए एक और डाल देता हूं, यहां पे मैं डाल देता हूं एक साल, भी पता लग जाएगा ना, 2। इसको मैंने ड्रॉप डाउन कर लिया, कितने साल तक? 25 तक। 25 तक, 2044 में 25 हो गए, ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा, अब प्रीमियम लिख लो, यहां पे लिख लेता हूं प्रीमियम। कितना आएगा जीवन लाभ का प्रीमियम, बताओ भाई कोई है? उम्र ले लो किसी की 30 साल, बताइए प्रीमियम। श्रीपति तुम बता दो भाई, ऐसा नहीं है टीवी देख रहे हो तुम भी कुछ लग जाओ हेल्प करने में, दोस्त की हेल्प करो ना, ऐसे थोड़ी है, दोस्त है। बताइए किसी की 30 साल उम्र है, उसका प्रीमियम पहले साल का कितना है, दूसरे साल का कितना है, जीएसटी के साथ बताना है, बिना जीएसटी के बताना है। हाँ म्यूट कर रखा है आपको, नहीं आर एन प्रसाद जी, श्रीपति को बताने दीजिए। हाँ बोलिए। सर विदाउट जीएसटी निकालिए ना। अरे आप विद जीएसटी विदाउट सब कुछ निकाल सकते हैं। चलिए विदाउट जीएसटी बता दीजिए, पहले साल और दूसरे साल में कुछ फर्क रहता है ना, तो हम तो फुल जीएसटी के साथ बना रहे हैं ना। अब देखिए इसमें क्या है कि अलग अलग अमाउंट भी डाल सकते हैं आप बिना जीएसटी डालना चाहो तो कितना प्रीमियम आ रहा है? 10 लाख समझोड़ भाई, 10 लाख से नीचे बात नहीं करते आर एन प्रसाद, कम से कम 10 लाख। बताओ कितना प्रीमियम आ रहा है? उम्र 30 साल। श्रीपति क्या हुआ, तुमने बताया नहीं? एक मिनट श्रीपति, 48,000 के आसपास आएगा सर। आसपास नहीं यार, 45468। देखिए क्या आ रहा है, देखिए भाई आसपास नहीं बताना है। श्रीपति तुम तो यार सबसे समझदार, हम लोगों में सब 45468। 454, ये पहले साल का है, दूसरे साल का 454। श्रीपति के तो बच्चे रोने लग जाते हैं जल्दी से। अच्छा चलिए, हाँ बोलिए, आप बोलिए आर एन प्रसाद। 45468 फर्स्ट ईयर, अगले साल विदाउट जीएसटी है ये। अच्छा विदाउट नहीं, हम जीएसटी के, चलिए जीएसटी इसी के साथ मान, जीएसटी के साथ 47514। चलिए अभी ऐसे ही निकाल लेते हैं इसको। 47514 लिखिए ना, फिर से करूं? 47514। कितना है बिना जीएसटी? विद जीएसटी कितना है? 47514। 47514। चलिए अगले साल 46491। 491। सरोज जी आ रहा है ना समझ में सब? जी क्या सर। करिए अब इस वाली को हमने कब तक और बढ़ा दे इसको? 16। नहीं एक तो चला गया, 15 साल और चलाना है ना, 16 साल तक। हाँ कहां तक जाएगा ये? इसको लिख बताना यार है ना। हाँ ठीक है सर, हाँ? ठीक है सर, ठीक है। अब सही हो गया ना? गड़बड़ हो गया? 16 साल देना है ना, 16 साल देना है ना? 16 साल देना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 0, उसके बाद तो अच्छा हाँ एक बात ध्यान नहीं रही, फिर से रुकिए। ये जो प्रीमियम जो लिखना है ना, ये माइनस में लिखना है। किसमें लिखना है? माइनस। इसको ना डिलीट मारो। माइनस क्यों? क्योंकि मेरे पास जा रहा है मेरे से पैसा, और जो पैसा आ रहा है उसको मैंने प्लस में लिखना है, नहीं समझे? तभी तो आईआरआर पता लगेगी। इसको लिखना माइनस में। कैसे लिखते हैं माइनस में, देखिए मैं बताता हूं। माइनस लगा दीजिए पहले, शुरू में कितना प्रीमियम था पहले?
पहले साल 47,514 47,514 514, बहुत बढ़िया। अगले साल 46,491 माइनस देखो शुरू में लगाया 46, आगे 46,491 491। बहुत बढ़िया। अब इसको मैं आगे बढ़ा दूं ना 4 वाले को। हाँ सर, बहुत बढ़िया सरोज जी, अगर समझ गए ना मेरा ये जन्म सफल हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। अब माइनस के साथ आ गया है। माइनस क्यों लिख रहे हैं सरोज जी? क्योंकि वो प्रीमियम जा रहा है ना पार्टी जा का। रहा है, यस यस। अच्छा, अब उसके बाद 17 के बाद क्या हुआ? 0। ये कब तक है 0? 25 तक। 0। अब पैसा कब मिलेगा उसको? 25 में। 25। देखिए अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए जरा थोड़ा सा, LIC में क्या होता है, प्रीमियम एडवांस में होता है साल के शुरू में, और मेच्योरिटी मिलती कब है? साल के अंत में। तो ये, हाँ, तो ये हमने लिया पहले साल के शुरू में, 16वें साल के शुरू में, 25वें साल का शुरू है, तो मैं क्या मान लूं कि 26वें साल के यानी 2045 में मुझको पैसा मिलेगा। तो कितनी मेच्योरिटी मिलेगी इसमें बताइए? 10 लाख पे कितनी मेच्योरिटी हो गई? कितना दिखा रहा आपका ऑल इन वन कैलकुलेटर? 30 लाख लगाइए जी, 30 लाख ले लीजिए। बिल्कुल आ गया ना 30 लाख, ठीक है ना। अब सरोज जी क्या करिए, नीचे वाले कॉलम में यहां पे मैंने इसको मैंने फॉर्मूला देना है। क्या लगाऊं फॉर्मूला देने के लिए? क्या देना होता है? इज इक्वल टू, क्या लिखूं? IRR। IRR का मतलब होता है रिटर्न्स द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर ए सीरीज ऑफ कैश फ्लो। ये जो कैश फ्लो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मैंने IRR लिख दिया। मुझे फॉर्मूला सबकी इस एक्सेल में ऑलरेडी डला हुआ है, मतलब जो भी आपके पास है। क्या लिखना है? इज इक्वल टू क्या लिखना है? IRR। IRR। अब क्या बताऊं? ब्रैकेट क्या बोलूं? बताओ क्या लिखूं? अब आप बताओगे मुझे। कॉलम रो बताओ। K1 हाँ, फिर क्या? डॉट, वो 2 डॉट, हाँ 2 डॉट, और K20 K25 26 भाई, 26 ठीक है ना। ब्रैकेट क्या करूं? बंद कर दीजिए। आ गया, दिख रहा है कुछ स्क्रीन पर? जी सर। कितना आ गया? 8% सर। 8%। IRR कितना आया? अगर 30 लाख है तो 8% की IRR आ गई। अब देखिए इसमें अगर कुछ भी परिवर्तन, प्रैक्टिस करना पड़ जाएगा। देखिए, अरे इतना कोई मुश्किल है आनंद प्रसाद? मुश्किल है क्या ये? नहीं सर, नहीं सर, बहुत इजी है। जब सरोज जी ने देखो फार्मूला किसने बताया? सरोज जी ने बता दिया, तो इसका मतलब सब संभव है। देखिए अब इसका अभी मजा नहीं, अभी देखिए मजा अब आएगा। अब ये हमने बेसिक समझ लिया, अब देखिए इसका मजा क्या है। कोई बहुत मुश्किल काम था क्या? लेकिन हम लोग सीख नहीं रहे, इसलिए मुश्किल नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, अभी 4-5 दिन पहले विकास अधिकारियों को सिखाया जा रहा था। अभी 4-5 दिन पहले विकास अधिकारियों को सिखाया जा रहा था कि कैसे। मैंने कहा लो जी, यानी कई इतना आसान चीज और कई किसी को नहीं मालूम है, और आजकल के नई जनरेशन से पूछ लो तो सबको मालूम है, क्योंकि हम लोग इसको सीखना नहीं चाह रहे थे। हम सोच रहे थे कि पता नहीं क्या लफड़ा है। अच्छा अभी देखिए मजा, इसका मजा क्या आएगा? अभी तो हमने एक सब्जी, अब देखिए आप क्या करो, इस 30 लाख की जगह मैं क्या कर दूं? 25 लाख कर दूं। क्या कर दिया सरोज जी? क्या कर दिया? 25 लाख कर दिए सर। 25 लाख कर दिए। 25 कर दी। हाँ और सर। एंटर कर दिया खाली। 7% आ गया सर। क्या हो गई? 7%। मुझे ना कोई फॉर्मूला, हाँ ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है, इसका मतलब है ना
कितना जी बढ़िया सर। लगा आपको ये? ठीक है बहुत ना? अच्छा सर। चलिए, अगर मैं इसको 35 लाख कर दूं, IRR कितना आ गया? 9% सर। अच्छा, इसमें एक और आपको बताता हूं, इसको एक यही और बताया था समस्या। K1 K6 से ये दिया है ना लाइन का। रुकिए, मैं यहां 35 लाख की जगह मैं क्या करूं, इसको अभी एक चीज आपको बताता हूं, आपको वो भी समझ, 32 लाख कर दूं, अब भी 8% आ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेसिमल में नहीं दे रहा है, 7.55 नहीं दे रहा है, देख रहे हो ना? ये क्या कर जी रहा है, सर। राउंड फिगर में दे रहा है। राउंड राउंड फिगर दे रहा है। तो इसका मतलब जो 8 है, तो मुझे इसको अगर डेसिमल में भी चाहिए तो मैं क्या करूं, 8 पे राइट क्लिक कर दूं और इसको आ जाऊं फॉर्मेट सेल, ये देखिए फॉर्मेट सेल में परसेंटेज आ गया ऑप्शन, इसमें मैं लिख दूं डेसिमल, 2 डेसिमल तक। ओके, देखिए अब आए, रुक जाओ, सरोज जी कहां चले गए हमारे? तो हाँ सर। मैंने क्या किया, अब देखो क्या परसेंटेज आ रही है, 8.27। यानी मैंने अगर राउंड फिगर में आपको परसेंटेज देना है और उसके बदले में डेसिमल में देना, देखिए आने वाले समय में 8, 8.5 और 9 अलग अलग परसेंटेज होती है ना, तो मैं क्या करूं, इसको क्या करूं, राइट क्लिक करूं, किसमें जाऊं, लिख लो फॉर्मेट सेल्स, किसमें जाना है, फॉर्मेट सेल। हाँ फॉर्मेट सेल में, और वहां लिख देना है परसेंटेज, क्या लिखना है, परसेंटेज में परसेंटेज। क्लिक करके 2 डेसिमल तक कर दूंगा तो ये मुझे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है सरोज जी, समझ गए ना? जी सर, समझ गए। एक दो बार अब देखिए, अब मैं 32 लाख की जगह अब मैं 35 लाख करूंगा तो देखो क्या आएगा। पहले कितना आ रहा था, 9%, अब कितना आ रहा है, 8.78%। यानी पहले वो राउंड फिगर में दे रहा था, जैसे ही मैंने 2 डेसिमल कर दिया तो उसने सही सही देने लगा वो। ठीक है ना? तो अब आपको ठीक ये है। समझ जाना चाहिए कि 2 डेसिमल तक हमको समझना है, नहीं तो 35 लाख और 32 लाख बराबर रिटर्न दे रहा है, IRR बराबर आ रही है, 8% नहीं 9%। अब डेसिमल से समझ में आ गया है। RN प्रसाद, समझ में आया कुछ? जी सर। कैसा कैसा लगा आइडिया ये? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, ये हमने जीवन लाभ का बताया, अब एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। हम लोग भी बताते हैं कितना है, 25 साल में कितना मिलेगा, 3 गुना करीब बताते हैं सर। चलिए तो 10 लाख का 3 गुना हो गया, यानी 7.91%। अगर 25 लाख मिलता है, आपका सॉफ्टवेयर कितना बता रहा है, बताओ जरा, चेक करो ऑल इन वन कैलकुलेटर। 27। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा था कि जो देखिए जो सॉफ्टवेयर बता रहा है ना, उससे IRR निकालो, नहीं तो कहेगा 30 लाख कहां से ले आए भाई तुम। फिर आप पे शक की सुई चली गई, एक बार शक की सुई चली गई ना, तो वो दोबारा कहेगा भाई पता नहीं ये भी गड़बड़ है। तो यहाँ पे वही फिगर डालो जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन में मेच्योरिटी दिखा रहा है सरोज जी? जी सर। यहाँ पे कौन सी फिगर डालनी है? 27 लाख। भाई पूरा 27 दिखा रहा है कि 27-25 दिखा रहा है, 27-30 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? निकाल के देखो ना। अच्छा, आपके मोबाइल में ही देख रहे हो ना आप तो? जी कौन जी बताएगा? जी। श्रीपति तुम बताओ भाई, श्रीपति कितना में दिखा देख रहा रहे है कैलकुलेटर? हाँ, सर, मोबाइल में देख रहे हैं। अरे तेरी की। अच्छा, कोई और कौन है लैपटॉप पे देखने वाला? अरे राजू राजू बताया था 27 लाख ना सर। राजू तो एग्जैक्ट, राधे कहाँ है? राधे लैपटॉप पे देख रहा है कि मोबाइल पे? देखता हूं जरा, राधे कहाँ गया? मल्होत्रा जी, समझ में आ रहा है? हाँ, अरे मनोज जी, हाँ, अरे वेरी गुड मनोज जी। हाँ, आप मोबाइल में देख रहे हो लैपटॉप पे? आपका अनम्यूट कर रहा हूं, हो नहीं रहा है अनम्यूट। हेलो। अच्छा, आप अभी एक्सेल समझ में आया आपको कैसे बनाया मैंने? नहीं सर, वो मुझे एक्चुअल में जो अभी IR का जो फॉर्मूला आपने लिखाया था ना, वो जब दोबारा बता दीजिए आप। क्या हो गया? IR का जो आपने फॉर्मूला बताए थे, हाँ,
जी वो नहीं समझ में आया? उसमें पहले इक्वल जी पहले हाँ, इक्वल लिखना है। हाँ इक्वल टू, देखो ये लिखा है इक्वल टू, ये देखो जहां मेरा एरो केल है, इक्वल टू IRR। राधे से भी पूछता हूँ, राधे को भी ऑन करता हूँ एक मिनट। हाँ राधे, आपको समझ में आया एक्सेल का, है ना? इक्वल टू IRR लिखना है और ब्रैकेट शुरू करना है, जहां से जहां तक लेना है उसको सबको करना है, डबल डॉट लगा के ब्रैकेट बंद कर देना है और काम खत्म है। मनोज जी आ गया समझ में? ये प्रैक्टिस करिए, घर पे खूब प्रैक्टिस करिए इसको। हाँ, आप प्रैक्टिस करिए, कोई नहीं। मल्होत्रा जी आपको आपको आ गया होगा समझ में? एक मिनट अनम्यूट करता हूं। हाँ मल्होत्रा जी समझ में आया? आ गया सर, आ गया। बिल्कुल, कि हम कैसे IRR निकाल सकते हैं ना, ये बहुत ही मुश्किल नहीं है, आसान है। मैं आपको आज एक 5 मिनट की वीडियो भी भेजूंगा जिसमें आप IRR का बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं आऊं उस स्क्रीन पे। सरोज जी कहाँ गए? हाँ सर। देखिए, हाँ सर। एक खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है? आपके यहीं से आ रही है क्या? चलिए, ये बिना सरोज जी के स्क्रीन पे आए तो मजा ही नहीं आएगा। कहाँ रह गए श्रीपति? हाँ सरोज जी अनम्यूट करो आप। हाँ सर। हाँ चलिए, अब यहां तक क्लियर हो गया ना कि कैसे डेसिमल में कैसे IRR आया, कैसे जी मैंने सर। अच्छा, मैंने 26वें साल में क्यों लिखा 30 लाख, ये बताओ? क्योंकि 25 साल पूरा होने के बाद हम देते हैं पैसा ना उसको। यस यस, या तो इसको 0 से शुरू करो, अगर 1 से शुरू कर रहे हो आप तो आपको 26वें में मिलेगा। अच्छा, अब मैंने बोला था कि आपको बताना है कि ऑल इन वन कैलकुलेटर में कितना आया, कितना मैच्योरिटी दिखा रहा है, कौन बताएगा? 27। नरेश धवन तुम्हारा वीडियो ऑफ है भाई, ऑन करो। 27 पूरा? ये राजू बोल रहा है 27। राजू पूरा है क्या? हाँ 27 ही है। अच्छा नरेश भाई कैसे हैं? ठीक है, 2-3 सॉफ्टवेयर में 27 ही दिखा रहा है। चलिए मैं 27 लिख दे रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जो सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है वही एंट्री डालोगे, नहीं तो कितना रिटर्न आया है सरोज जी, कितना आया? 7.31%। यानी सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी हमारा IRR इतना आ रहा है, ठीक है ना? चलिए अब इसमें और एक काम कर लेते हैं। अगर ये टैक्स फ्री है तो कितना बनेगा? 27 लाख पे अगर प्राइवेट कंपनी 27 लाख देती है मैच्योरिटी, तो 27 लाख पे अगर 20% भी टैक्स काट लेता है तो सरोज जी कितना काट लेगा? 56, 27 मतलब 56,000 काट लेगा सर। 27 दूनी 54। हाँ 27 दूनी 54। 54 नहीं भैया, 5,40,000 काट लेगा। 10% होता है 2,70,000। तो आपने अब इसमें क्या कर सकते हैं, कितना पैसा दिया और कितना उसने ब्याज दिया, ब्याज पे ही तो टैक्स काटेगा ना वो। तो 10 लाख की पॉलिसी पर कितना दिया आपने? 7.5 लाख रुपया दिया। कितना दिया, कितना दिया? हाँ कैसे निकाल लें, है सरोज जी कैसे निकाल लें? इसको टोटल जोड़ लेंगे सर। बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ अगर मैं ये आ गया 7,44,879 रुपए दिया, देख रहे हो ना कितना आया? जी सर। अब इस 7,44,000 पे 20% कितना बनता है? आप चाहो तो एक्सेल शीट पे भी निकाल सकते हो। नहीं, मैच्योरिटी कितनी मिली? 27 लाख।
तो 27 लाख में से कितना घटा देना है? 7,44,879। चलिए मैं यहीं पे एक्सेल में ही काम कर लेता हूं इसको। इक्वल टू क्या लिखूं 1955 1955 121। नहीं, मुझे घटाना है तो एक्सेल में घटाना है। सरोज जी बताएं क्या लिखूं? इक्वल टू हाँ माइनस का क्या लिखेंगे? ऐसे भी नहीं, लिख सकते हैं सर। ए, कॉलम सुनो के सरोज जी, माइनस 26 हाँ वेरी गुड। के नहीं, पहले लिखो 26 सम। नहीं, सम लिखो पहले। सम यानी जोड़ना है। ब्रैकेट बंद करूं, मैं लिखूं के, अरे सरोज जी समझ गए, अब छा गया मेरी, आज तो जीवन सफल हो गया। के 26 और डबल डॉट हाँ के 28। वेरी गुड। के 28 ब्रैकेट बंद आ गया। देखो 19। सरोज जी मजा आ रहा है ना? देखो जी सर। देखो सब कुछ यही अब आगे से कुछ भी चेंज करोगे ना, ये अपने आप चेंज हो जाएगा सब। अब ठीक 19 है। लाख 19,55,000 का 20% निकालो, कितना हुआ? एक्सेल में भी निकाल सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो। 3,91,000 रुपया इसका टैक्स लग गया। यानी अगर बैंक में जाता है आदमी तो 27 लाख में से 3,91,000 घटा दो। यानी 23 लाख। यहां पे कितना आता है सरोज जी? 27 लाख की जगह उसको 23,09,000 मिलता। यानी IRR कितना हो जाता उसका? 6.43। यानी बैंक भी अगर हमारे बराबर भी देगा तो भी उसकी IRR हमारी कितनी आ रही थी? 7.31 जी। और बैंक वाले की कितनी आ रही है सेम अमाउंट देने पर? हाँ, क्योंकि टैक्स का फर्क पड़ता है, नहीं समझे? या इसमें आप क्या कर सकते हो कि 27 लाख टैक्स फ्री हुआ, इसका मतलब LIC ने टैक्स अपने पास से दिया। बेसिकली क्या किया LIC ने? टैक्स अपने पास से दिया। कितना टैक्स दिया? 27 कितना दिया? 19,55,121 में से 0.20%। ये तब बता रहा हूं 3 लाख कुछ हजार दिया सर। यानी कितना दिया? टोटल रिटर्न कितना बन गया? 27 और 3 30,91। कितना हो गया ये? 30,91। समझ रहे हो ना सरोज जी? जी सर। तो सर हम लोग तो पार्टी को ये भी कह सकते हैं ना कि आपको टैक्स फ्री 30 लाख रुपया मिल गया। हाँ, तो इसका मतलब टैक्सेबल 8.07% की रिटर्न है बैंक से अगर कंपेयर करोगे तब। 27 लाख रुपए तो हमने नगद दिया और 3 लाख रुपए जो आपको बैंक को टैक्स देना पड़ता वो हम दे रहे हैं फ्री में। यानी वो 3 लाख रुपए भी हम आपको दे रहे हैं। इसका मतलब टोटल 30 लाख रुपए का रिटर्न गया। तो ये देखिए एक्सेल का कमाल है। आप उसको एक्सेल से समझाओगे तो मजा आएगा। अब जरा देख लेते हैं मनी बैक पॉलिसी में कैसे IRR निकालते हैं। मनी बैक पॉलिसी में कैसे निकाल लें? 20 साल की पॉलिसी मनी बैक है हमारे पास। प्रीमियम निकालेगा कोई? एक बार मनी बैक में निकाल ले तो पता लग जाएगा ना मनी बैक में क्या होता है। हाँ, मनी बैक में कितना प्रीमियम आया 10 लाख का? कौन बताएगा? अशोक तुम बताओ, धनकनी जी। अशोक जी, अशोक धनकनी जी नहीं है क्या आसपास? एक मिनट रुको, किसका ऑडियो अनम्यूट है? कहाँ शोर मच रहा है? सरोज जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। हाँ, स्क्रीन पे तो नहीं दिखाई दे रहे हो, कहाँ चले गए? नरेश धवन जी आवाज कहीं बाहर है क्या? नरेश जी से हालचाल लेता हूं। हेलो हेलो, हाँ मीटिंग चल रही है, जूम मीटिंग में हूं मैं अभी। ठीक है,
हेलो, हाँ नरेश धवन जी। हाँ जी सर। हाँ कैसे हैं? और ठीक है सर। कहीं बाहर खड़े हैं क्या? हाँ सर, वो एसबी ऑफिस गए हुए थे, वापसी में आ रहा था तो फिर वो टाइम ज्यादा लग गया, तो फिर वो रोड पे ही था बस। अच्छा, तो रोड से ही देख रहे हो आप मीटिंग को? हाँ सर, वो रोड पे ही फिर मैंने लगा के शुरू कर लिया सर। अरे छा गए यार, ये देखो पैशन। मैं बताऊं नरेश जी इस समय बंद ही सबसे नहीं बढ़िया करना चाहिए। नंबर 1 चल रहे हैं हमारी टीम में। तो मैं ये कह रहा था, चलिए नरेश जी कोई ऐसे बात बंद नहीं, ही नहीं आप करना देखिए। चाहिए। हाँ मोन कर। चार्ज कितना देर से हुआ? सरोज जी, क्या आपका मोबाइल चला गया क्या, ऑफ हो गया क्या? नहीं सर। हाँ सुनिए ना। अच्छा, मनी बैग का सोचिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मनी बैग में क्या होता है। हाँ सरोज जी देखिए, मनी बैग में क्या होता है। मनी बैग में मान लो 10 लाख का प्रीमियम 80,000 आ रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, माइनस 80,000। 80,000 ही लिखा गया, ज्यादा 80,000। अब ये 80,000 मुझे कितने साल तक देना है? 15 साल तक। 15 साल तक 80,000 दे दिया मैंने। अब इसमें एक और समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? कि 5वें साल मुझको पैसा मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 10 लाख की पॉलिसी है 2 तो लाख। मुझे 2 लाख। तो पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी छठे साल के शुरू में मिल जाएगा। यानी 2 लाख तो मुझे मिलना है और देना कितना है? 80,000। तो मैं इसको 1,20,000 कर दूं प्लस का। या तो मैं अलग साइड में कॉलम बना के उसको करूं, या यहां 1,20,000 लिख लूं। सरोज जी समझ रहे हो ना? जी सर। छठे फिर 11वें 1,20,000, फिर उसके बाद 16वें 16वें साल में मेरे को 2 लाख पूरे मिल गए। उसके बाद अब 20वें साल में कितना मिलेगा? 0 17 18 19 20 में भी 0, क्योंकि शुरू में। अब 21वें साल के शुरू में मिल गया। कितनी मेच्योरिटी मिलेगी सरोज जी? 10 लाख की पॉलिसी पे कितना मिलेगा? सॉफ्टवेयर देख लो ना। 4 लाख। नहीं, ऑल इन वन कैलकुलेटर देखो, वही बताएगा। आर एन प्रसाद तुम देखो यार, ये लोग नहीं देख रहे हैं। 18-20 नहीं, माइनस करके, मनी बैक माइनस करके कितना मिलेगा 10 लाख पे? 820 920 21 प्लान है ना, 920 16,20,000 जी। हाँ, मनी बैक में देखो ना फिर से कितना दिखा रहा है सॉफ्टवेयर। टोटल मनी बैक माइनस करके है। हाँ माइनस करके दिखाना है, क्योंकि मनी बैक तो बीच में दे दिया ना हमने। देखिए 5 साल बाद जो मनी बैक मिला उसका भी तो इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा ना आईआरआर में। तो ये हो जाएगा 12-20। हाँ 12,20,000। 12,20,000। अब मैं यहाँ पे आरआर निकाल दूं। निकालना जरा सरोज जी, आप निकालोगे। इज इक्वल टू क्या लिखूं? क्या लिखूं? IRR। IIR हाँ ब्रैकेट बंद। हाँ M1। बहुत बढ़िया, अच्छा आ गए। वो डबल डॉट। हाँ M21। वेरी गुड। बंद। कितने परसेंट की IRR आई? 5% की। 5% की IRR। देखो IRR निकालने के लिए जीवन लाभ में कितनी आ रही है और यहाँ पे कितनी आ रही है हमारे पास। अब इसमें क्या कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो। ये जो 1,20,000 मिला, ये प्रीमियम माइनस कर सकते हो कि भाई इसी से मैं पैसा दे सकता हूँ, री इन्वेस्ट कर सकता हूँ।
या यहाँ पे 2 लाख रुपए दिखा के उससे भी IRR सेलेक्ट करा सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब जो सिंपल प्रोडक्ट है ये मैंने कोशिश की आपको IRR निकालने के लिए। सरोज जी समझ गए ना IRR निकालना क्या होता है? जी सर। अब आप किसी का भी निकाल दोगे IRR? हाँ सर। उमंग का निकाल के देखें। उमंग का देखोगे कि निकाल लोगे या दिखाऊं? हाँ, उमंग का इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। कि ये जो मनी बैक जो हमने अभी चर्चा करी कि आफ्टर 5 इयर्स जो पार्टी का जमा हो रहा है, आपका जो पैसा जमा रहा है वो 4 लाख जमा हो रहा है। हाँ, लेकिन हम उसका 50% आपको रिटर्न दे रहे हैं। यस, नहीं वो आप कैसे, देखिए वो तो मार्केट, मैं IRR निकालने के लिए आपको बता रहा हूं कि क्या फॉर्मूला होता है IRR में। उमंग में भी अगर मैं जाऊं, लाभ में IRR सबसे ज्यादा आता है, इसलिए मैंने लाभ निकाला। अगर मैं उमंग में जाऊं यही बात, तो मुझे 15 साल एक प्रीमियम देना है। मान लो मेरे को 15 साल मुझे 10 लाख की पॉलिसी पर 80,000 देना है। मैं क्या करता हूं, 15,000 रुपए, अरे माइनस नहीं लगाया यार मैं। तो जी आपने बोला भी नहीं कि माइनस नहीं लगाया सर। माइनस कितना? 80,000। क्या होता है 15 साल के बाद क्या हो जाता है सरोज जी? बस प्रीमियम बंद। 80,000 मिलने लगा। हाँ सर। ये कब तक मिलेगा? ये तो लाइफ लॉन्ग मिलेगा सर। मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दी क्या? नहीं, एक और जीरो। अब इस 80,000 को हमने कब तक ले लें? यहाँ पे गिनती रख लेते हैं यार, 1 साल, 1 2, और यहाँ क्या लिख लें? 2। अब इसको मैं क्या करूं, ड्रॉप डाउन ले लूं। कहां तक ले लूं, कहां तक ले लूं सरोज जी? 30 साल का लड़का है, 60-70 तक ले लीजिए सर। कब तक? मतलब 30 साल का है तो 40 साल और। हाँ। या 10 वर्ष आगे, एक तो सीखना ही है ना सर। 10 वर्ष आगे तक ही ले लीजिए। 70 तक ले लें? ले लीजिए सर। कम भी ले सकते हैं सर, अभी तो हम लोग को सिर्फ टेस्ट करना है कि कैसे होता है। हाँ कोई बात नहीं, टेस्ट भी तो पास होने चाहिए। और 70 में कितना मेच्योरिटी दिखा रहा है? 70 में कितना मेच्योरिटी दिखा रहा है? 1 करोड़ 10 लाख की पॉलिसी पर 1 करोड़ कितना दिखा रहा है? कई लोग बोलते हैं ना ये 1 करोड़ तो नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि IRR कितनी आ रही है, तो आपको पता लगेगा कि नहीं भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कितना मिलेगा? कितना बता रहा है सॉफ्टवेयर? बताना राजू, तुम ही बताओ। ये तो श्रीपति से पूछूं क्या? अच्छा इनका तो मोबाइल में ही चल रहा है, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे भाई? बेचते बेचते आदत नहीं पड़ गई? कितना है 1 करोड़ में मिलना है? बताइए। RN प्रसाद की आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। 10 लाख का ही सम एश्योर्ड है। हाँ 10 लाख का है। 10 लाख पे ही तो 80,000 प्रीमियम लिया है हमने। यहाँ पे कम दिखा रहा है ना। कितना दिखा रहा है? 30 साल का एज लिया आपने ना? हाँ 30 साल का। 30 साल और आपने फिर 40 साल लिया, तो 80,000 तो मुझे जिंदगी भर मिला ना। ये 80,000 को मैं ड्रैग कर लूंगा ना, 100 साल तो 80,000 मिला। ये हाँ। देखिए
ये 80,000 में तो ले गया ड्रैग 87 कर। 500 नहीं, मुझे मैच्योरिटी बताओ कितना मिला। ये तो मिल गया 80,000। उसके बाद जब 100 साल का बंदा हो जाएगा तो कितना दिखा रहा है कंप्यूटर? 131 1,31,00,000। हाँ वही तो देखो ना, 1,31,00,000। ये लोग बोलते हैं कि इतना नहीं मिलेगा। मिलेगा, पक्का मिलेगा, इसमें 10% माइनस हो जाएगा। अरे नहीं भाई, अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कितना IRR आता है, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो कोई बहुत ज्यादा तो नहीं मिल रहा है। अमाउंट देख के लोगों को लग जाता है, लेकिन लॉ ऑफ कंपाउंडिंग पता लग जाता है। 1 करोड़ कितना मिला? 31 लाख। सरोज जी अब मुझे IRR बताना है इसका, बताओ। इसका होगा इक्वल, हाँ IRR, हाँ कोस्ट ब्रैकेट हाँ, H हाँ 1 हाँ डॉट डबल डॉट आगे H 70 हाँ नहीं H कितना आ रहा है? 71। हाँ सॉरी 71। हाँ सरोज जी कहाँ चले गए? ब्रैकेट बंद। सरोज जी को यार पूछना था, एक मिनट रुको, कहाँ चले गए? सरोज जी आवाज आ रही है आपको मेरी? म्यूट कर लीजिए ना। उनका तो वही चला गया, पता नहीं वीडियो भी चला गया। टेक्नोलॉजी में सरोज जी थोड़ा एक्सपर्ट है, इसलिए उनसे पूछना पड़ता है। चलिए ब्रैकेट बंद कर दिया, इक्वल टू का निशान लगा लिया। कितना परसेंट आया राजू? 6%। नहीं इसको वो कर दूं जरा, इस कॉलम में वो नहीं किया मैंने ना, फॉर्मेट सेल में जाके राइट परसेंटेज और उसके बाद 2 डेसिमल तक कितना आया? 5.87%। हाँ, जो लोग बोलते हैं कि 1,31,00,000 तो नहीं मिलेगा, अरे भाई हम 6% से कम बोल रहे हैं, इससे ज्यादा ही मिलेगा। आप कह रहे हो ना 10% लेस, भैया ये ज्यादा नहीं है, ये तो 6% से भी कम की प्रेजेंटेशन है। ये 5.87 की प्रेजेंटेशन है। अगर इसको मैं अगर मुझे 6 दिखाना होगा तो ये ज्यादा मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 1.50 कर दूं तब जाके 6 आता है। यानी अगर 6 भी मुझे करना है तो 1,51,000 मुझे 1,51,00,000 करना पड़ेगा, तभी भी नहीं आया। अभी देखिए 1,60,00,000 दे दूं, मतलब नॉर्मल लेता हूं मैं। 1 जीरो और बढ़ाइए। जीरो की कमी पड़ रही है। आया 6.05। यानी जो लोग बोलते हैं प्रवीण जी यार ये इतना नहीं मिलेगा 1,36,00,000, अरे भाई कुछ ज्यादा थोड़ी है, 5.8% की रिटर्न बता रहे हैं हम आपको। ये मैंने एक्सेल से जब IRR से समझाओगे तो बोलेगा यार लाइफ टाइम मेरे को 15 साल 80,000 देना है, उसके बाद जिंदगी भर। अब इसमें क्या कर सकते हो? कई लोग बोलते हैं हमको 5 साल ही देना है, बाकी उड़ा दो भाई। हाँ प्रवीण जी का है कुछ सवाल। हाँ सर बोलिए प्रवीण जी। इसमें अगर आपने कितने साल लिए कि कितने साल मिलेगा? 50 इयर्स। 30 साल का आदमी है, 70 साल की उम्र का हो गया, 50 साल मिला। अगर नहीं 30 साल का आदमी, 30 साल का आदमी है, 70 साल पे मिला उसको। अगर 40 साल का है और 70 साल 30 साल उसको मिला, तब क्या कह रहे हो? अगर 30 इयर्स मिला, 40 साल का आदमी है, नॉर्मली सर कोई 20 साल का लेता नहीं है, 40 साल के आदमी को भी दिया और 75 साल तक उसने लिया, 35 साल, तो कितना आएगा? करो ना एक्सेल लेंगे। रुको ना, सुनो, अरे नहीं रुको, कितने साल बता रहे हो आप? नॉर्मली 40 इयर्स के आदमी ले सकता है इसको। चलिए 40 वाले का ले लिया, 40 वाले का मतलब 60 तक जाएगा। 40 वाले का मतलब है कि 60 तक जाएगा। नहीं, और 65 तक, 75 साल तक। हाँ कोई नहीं, वो भी देख लेते हैं। पहले तो ये लिखा, अब एवरेज एज 75 इयर्स हो गई है। 40 का मतलब यहाँ पे 60 के बाद मैं डिलीट कर दूं, सीधी बात कह रहे हो ना आप? हाँ नहीं, वो 75 तक जा रहा है ना, 30 साल की एज है और 41 साल। 75 लीजिए, 75। ये मैंने डिलीट कर दिया जी। नहीं
1 साल का मतलब यहाँ एज लिख लो भाई, क्या प्रॉब्लम है, कितनी उम्र है 40, एज का भी पता लग जाएगा ना यहाँ अगर कुछ डाउट है तो। 41। एक्सेल तो बहुत बढ़िया चीज है सरोज जी, पता नहीं कहाँ चले गए। बोलिए, 100 पहुंचा देता हूं ना इसको। अब प्रवीण जी मैंने एज ले ली 40 साल, अब तो ठीक लग रहा है ना आपको? है प्रवीण जी, हाँ जी, हाँ जी। भार्गव जी, चलो 40 साल की एज ले ली। आप क्या कहना चाहते हो? 15 साल इसने प्रीमियम दिया, 54 साल तक इसने प्रीमियम दिया। अब इसके बाद 55वें साल से, यानी 40 साल का आदमी था, 54 तक 55 साल से 80,000 मिला। अब क्या कहना चाहते हो कि 70 पे मैं क्या कर दूं इसको? 70 इयर्स तक मिला, मतलब 70 की एज तक ना कह रहे हो? 75 75 पे मिला उसको। आप कहना चाहते हो 75 पे वो सरेंडर करने आ जाता है, यही कहना चाहते हो ना? हाँ जी। हाँ, तो निकालो भाई सुपर एजेंट से सरेंडर वैल्यू कितनी बन रही है। मैं इसको यहां पे क्या करूं, डिलीट कर दूं। $76 में कितना बनेगा? देखो भाई कितना बन रहा है, कोई बताएगा? सुपर एजेंट आपके पास भी तो है। 73 lakhs है ना जी? देख रहा, जीरो पूरी है। हाँ ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। अब कहाँ गए सरोज जी यार, मुझे IRR बताना है, मैं यहीं लिख देता हूँ IRR। हाँ तो लिखिए इक्वल। अरे वेरी गुड, अरे हमारा RN प्रसाद भी एकदम एक्सपर्ट हो। इज इक्वल टू क्या लिखूं? IRR, ब्रैकेट, हाँ H, हाँ H1, H1, हाँ डबल डॉट, हाँ H 76। नहीं भाई, H कहाँ है? देखिए ये कॉलम इससे चलेगा बेटा, ये तो एज से मत जाइए उसको। हाँ 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 देखिए यही तो, ये देखिए 77 के आगे कितना है? 38। H 38 तक जाना है हमें, समझ रहे हो तो भार्गव जी? नहीं 70 तो एज है ना भाई, एज 38। जी जी। मुझे उसका एड्रेस ब्रैकेट बंद, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। नहीं तो एज तक जाना है ना, तो 40 और 15 यहाँ पे लिख लेते हैं, या रुके, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू, रुकिए, IRR ब्रैकेट H1 डबल डॉट, कुछ गड़बड़ हो रही है भाई, नेट ही नहीं चल रहा था, रुक जाइए। H1 डबल डॉट कितना लेने? H हाँ 38। ये 37 में है कि 37 है भाई? हाँ अब सही है 37, इसलिए तो गड़बड़ हो रहा था। ब्रैकेट बंद, एंटर। कितना आया 8%? प्रवीण जी कितना आया? 8%। हाँ मैं बताऊं, ये जो हमारा 100 साल पे कम दिखाता है, अगर आप सरेंडर कर लोगे, जितना नजदीक आ जाओगे उतनी IRR बढ़ जाएगी इसकी। इसमें क्या हो गया बुखार? आप समझ रहे हो मैं क्या? मेरा कितना है? मेरा कितना है? उनके नहीं चेक करिए। हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए प्रवीण जी। सर लेकिन आप IRR आप ये तो लेस कीजिए कि हमने प्रीमियम कितना दिया, वो भी तो लेस करेंगे तो अल्टीमेटली IRR तो तब आएगी। भैया ये -80,000 शुरू में क्या किया हुआ है हमने? शुरू के 15 साल -80,000 तो दिया है, तभी तो माइनस नहीं लिखाया है मैंने। आपको शुरू में कहा थे, आप माइनस चल रहा है ना शुरू में, उसके बाद 80,000 चलने लगा, उसके बाद ये 73 लाख। भाई जो फिगर आपने 73 लाख बताई तो मैंने लिख दिया, आप जानो कितनी बता रहे हो आप मुझे। और इसको और पहले सरेंडर कराओगे तो देखिए IRR 100 साल पे कम आ रही है। क्यों? जीवन लाभ हाँ बोलिए बोलिए। सर फिर ये जीवन लाभ से बेटर है, जीवन लाभ इससे कैसे बेटर हुई?
मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये गारंटी हम बेच क्यों रहे हैं उमंग सबसे ज्यादा? सर आपने कहा था जीवन लाभ इससे बेटर रिटर्न देता है। बेटर रिटर्न देखिए क्या है, ये जो अब इसमें एक और कहानी है पैसे की वैल्यू के ऊपर। ये पैसों की वैल्यू 70 साल में कितनी हो जाएगी, 73 में, उसको आरआरआई बोलते हैं। अगली क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन लाभ में समस्या क्या है हमारे? लाभ रिटर्न, लाभ हमें बताता तो है हमें ज्यादा रिटर्न दे रहा है, ये रहा लाभ की प्रेजेंटेशन ये रही, लेकिन ये जो 27 लाख रुपए है ये गारंटीड नहीं है ना लाभ में। आप सुन रहे हो ना, बोनस कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा, अभी तो 27 बताया, ये बन गया 24 लाख, तो आईआरआर कितनी आ जाएगी? कम आ जाएगी। उमंग में क्या क्यों बढ़िया रिटर्न बताता हूं, क्योंकि उमंग गारंटीड प्रोडक्ट है। आप समझ रहे हो ना? हाँ, आरएन प्रसाद समझ गए हो कि नहीं? सर जीवन उमंग मतलब हर तरह से बेटर है। फिर ये देखिए हम उमंग सबसे ज्यादा सेल मैं करता हूँ इसी वजह से सर। अच्छा देखिए, आज एक्सेल से आपको क्या समझ में आया? ये इससे तो और ज्यादा बढ़िया बिकेगा। यस, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना एक्सेल में, समझने से कॉन्फिडेंस आता है। मतलब हम प्रूव कर सकते हैं, जिससे लोग देखिए मैंने तो देखिए एक ही एक्सेल शीट पे आपको लाभ भी बता दिया, मनी बैक भी बता दिया कि बीच बीच में मिलेगा। इसको मैं और थोड़ा बता सकता हूं। अभी मैंने तो आपको फॉर्मूला सिखाया है, मैं जब करता, मैं फॉर्मूला सेलेक्ट करके काम हो जाता है, मैं तो सेलेक्ट करके कर लेता हूं। हाँ, क्या कह रहे हो? इसको 10 बार प्रैक्टिस करेंगे फिर हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। अरे राजू भाई, प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, सेलेक्ट करने से ही फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन अभी तो मैंने आपको जानबूझ के सिलेक्शन नहीं बताया, क्योंकि आप लोगों को फिर फॉर्मूला नहीं पता लगेगा। फॉर्मूला यूज करना सीखिए, उसके बाद सिलेक्शन भी आपको आ जाएगा। देखिए जो भी ये देखिए फॉर्मूला अपने आप आ रहा है आईआरआर का, कितना बढ़िया है। आरआरआई भी निकाल सकते हो। जैसे आरआरआई कैसे, जीवन शांति में हमने 10 करोड़ दिया, हर महीने इतना पैसा दे रहा है, तो आरआरआई निकाल लीजिए उल्टा, यहां आईआरआर की जगह आरआरआई लिख दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कहानी है। और अभी मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, मैंने तो हालांकि अब 6 बज गए, मेरा टाइम हो रहा है, 2 घंटे का टाइम था आज। देखो टाइम का पता नहीं लगा ना, हमने कुछ सीखने लगे। मैंने ये हाँ, मैं यही तो बता रहा हूं। अब इसमें क्या, बुखार बढ़ गया मेरा। बुखार बढ़ गया कि कम हो जाना चाहिए भाई? पता ना, 98 तो 99 हो गया। कोई बात नहीं, 98 99 तो जब अच्छी चीज पता लगी है। ठीक है, मैं ना इसके आगे भी एक्सेल शीट बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा। इसके आगे की एक्सेल शीट। सर आप यही रिसर्च करते हैं क्या बैठ के? देखो ना कितनी मेहनत हुई है इसमें। नहीं, इसके आगे भी मैंने बना रखा है, मैं आपको वो आगे वाली दिखाना चाह रहा था। मैं आपको अभी इसकी असली कहानी, मैं आपको असली कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो रही है। कहानी तो ये एक्सेल आपने समझ लिया, रो कॉलम क्या होते हैं। सर हमारे वो कहाँ गए जो मेन स्टूडेंट थे, वो कहाँ गए? सरोज जी। चलिए मैं आपको वो बता रहा था कि इसके बाद कहानी, यहाँ पे तो बेसिक है, ABCD है। इसके बाद कहानी शुरू होती है जब हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं क्या असली कहानी शुरू होती है। ये देखिए, ये कहानी यहां से शुरू होती है। ये एक्सेल शीट है हमारे पास, ये बना रखी है। अभी देखिएगा इसका मजा। यस, yes, is going on, meeting is going on, 15 minutes। देखिए ये ना, ये एक्सेल शीट है, ये मैंने बना रखी है, आपको दिखाता। इसमें अलग अलग कहानी है। ये आईआरआर निकालने की पूरी कहानी है, ये आईआरआर के फॉर्मूले लगा रखे हैं। ये देखिए, अगर आपको फेयर चांस देना है तो आप देखोगे LIC,
रुकिए मैं अब बताता हूँ। देखिए LIC से कंपेयर FD पोस्ट टैक्स इतना देती है 6.48, FD 6.5%, अभी तो 5% आ गया है, 5% दे रही है। यहां पे कितना देगी? अगर मैं स्लैब लगा दूं, इनकम टैक्स का स्लैब लगा दूं, ये देखिए मैंने स्लैब लगा के देखे हैं, स्लैब स्लैश इतने % आता है, ये स्लैब लगा रखे हैं। ये देखिए स्लैब लगा के ये मैंने सारी शीटें बना रखी हैं, हर प्लान का कैलकुलेशन कर रखा है। देखिए LIC, ये कंपैरिजन चार्ट है, आप इसकी फोटो खींच सकते हैं। LIC प्री टैक्स इतना है, पोस्ट टैक्स इतना है। FD इसको अगर कम करिए, देखिए यहां पे आज की डेट में कितना है, 5.5% अगर है तो ये रिटर्न आता है। देखिए आज की रेट ऑफ इंटरेस्ट में डालिए तो इतना रिटर्न आता है। बॉन्ड्स में यहां पे डालिए, अपने आप रिटर्न बता देता है। LIC का इतना आ रहा है, FD का इतना आ रहा है, बॉन्ड का इतना आ रहा है, प्रॉपर्टी का देखिए कितना आ रहा है, कंपनी का FD अगर कोई 7 बोलता है मैं कंपनी की FD 7 में करा दूंगा आपके शर्मा जी से, यहाँ आज की डेट में कंपनी FD अगर 6.5 दे रही है, देखिए तो अपने आप 4.47 आ जा रहा है। कहाँ गए अशोक शर्मा जी? हाँ शर्मा जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? चलिए दोस्तों, ये मैंने एक्सेल आगे, इसके आगे की कार्रवाई कर रखी है। प्रवीण भार्गव जी समझ में आया ना आपको? मैं इसके बाद आपको, अभी तो आज मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, IRR तक जाना चाहता था, लेकिन अभी IRR निकली नहीं असली। IRR निकलेगी टैक्स लगा के। और इसके अलावा एक और बात है, वो जो मैंने अभी चर्चा नहीं करी है, अगली क्लास में चर्चा करूंगा, कि अगर मुझे बैंक वाला कंपीट कर रहा है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम माइनस करूंगा मैं सबसे पहले। अगर इनकम टैक्स छूट नहीं ले रहा है, मान लो कहता मेरा 1.5 लाख ऊपर हो गया, मुझे इनकम टैक्स छूट से मतलब नहीं है, जो इनकम टैक्स में छूट ले रहा है उसके लिए IRR कितनी आ रही है, इंश्योरेंस का प्रीमियम माइनस कर लीजिए, जो 47,000 आपने प्रीमियम दिखाया उसमें। हाँ बोलिए बोलिए सर, आप इंश्योरेंस के प्रीमियम में से इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे अलग करेंगे और इन्वेस्टमेंट का कैसे अलग करेंगे, कितना % लेंगे आप? वो मैं बता तो रहा हूं, टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो मैंने माइनस कर दिया। मैंने जीवन लाभ लिया 16 साल का, 25 का, उतना माइनस कर दो ना। क्या टर्म इंश्योरेंस का भाई, इसका मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम उतना ले रखा है ना जितना टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है। भाई 25 लाख का अगर 10 लाख का जीवन लाभ है तो 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो माइनस कर दिया हमने 16-25 साल का। उसके बाद टैक्स की कैलकुलेशन हो गई, उसके बाद टैक्स की कैलकुलेशन माइनस करके तब जब IRR निकालोगे, अगली क्लास में चर्चा करूंगा इसको। अभी IRR को प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरह, क्योंकि ये बेसिक है। अगर हमसे कोई, अभी हम बड़े क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम उसको यहाँ पे ले आते हैं, IRR तो उसको मालूम होता है। मैं कहता हूं भाई आप डोंट कंपेयर एप्पल ऑरेंज, सब प्रॉपर्टी FD मैंने दिखाया ना आपको, मैंने चारों एसेट क्लास, प्रॉपर्टी FD, कंपनी FD, सबका प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स, माइनस इंश्योरेंस, माइनस टैक्स, माइनस सब कुछ निकाल के एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितनी आएगी तो बड़ा क्लाइंट आराम से बीमा। हाँ बोलिए सर। सर एक चीज बताइए, आपने तो कैलकुलेट कर रखा होगा। हाँ आवाज गई आपकी। LIC की हम लिमिटेड सिंगल प्रीमियम की। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बताइए। अगर हम FD कराए हैं 7.25% पे, क्योंकि अभी हो रही है कंपनी की 7.25 10 साल की, और हम सिंगल प्रीमियम लेते हैं 10 साल की LIC का, सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए उसमें बड़े सारे कंसेप्ट हैं। देखिए सबसे बड़ा कंसेप्ट जो मैं आपको बताता हूं, कोई 8% दे रहा है, 7% दे रहा है, LIC से उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते आप। कारण क्या है, अगर प्राइवेट FD देता है, प्राइवेट कल को डूब गया तो क्या होगा, उसको प्रिंसिपल भी खतरे में है उसका। एक दूसरा, अगर वो इंटरेस्ट की गारंटी लेता भी है तो वो प्री टैक्स ले रहा है, पोस्ट टैक्स नहीं ले रहा है। आप तुरंत उसको पोस्ट टैक्स पे ले आइए। जैसे ही कोई बोले कि मुझे 7.5% मिल रहा है, कहता सॉरी सर, मेरे हाथ में पोस्ट टैक्स कितना आएगा। हाँ बोलिए सर, लेकिन आपने एक बार कहा था ना सिंगल प्रीमियम पे 10% TDS कटेगा। अरे सुनिए ना, उसका तरीका हम बताएंगे ना। मैं कल 10% तो LIC काटती है ना, सुनिए ना, मैं बताता हूं ना। उसका सिंगल जो टैक्स आता है वो डिफरेंस पे ही तो आता है।
कल चिल्ड्रन प्लान में मैं 917 को लेने वाला हूं कि कैसे हम उसको टैक्स फ्री बना सकते हैं। कल मैं आऊंगा उसके ऊपर चिल्ड्रन प्लान में 917 को, सिंगल प्रीमियम की एफडी को 917 बच्चों के नाम से कैसे ले सकते हैं। मैंने वो बना रखा पीपीटी टैक्स फ्री। हम स्लैब देख लेते हैं उसमें भार्गव जी। 917 अगर मुझे एफडी करानी है, बच्चे के नाम से करानी है, आज 4 साल का बच्चा है, तो मैं उसको एजुकेशन के लिए बोलूंगा कि लगातार 4 साल उसको पैसा चाहिए। जब वो 17, 18, 19, 20 का है तो उसको मैं 2-2 लाख की 4 एफडी दे दूंगा, 17 साल की, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की। अब वो जो पैसा मिलेगा 2 लाख के बदले में मान लो 4 लाख मिला, 6 लाख मिला, उस समय इनकम टैक्स उसका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो 18 साल का बच्चा कौन सा स्लैब रेट में आया। जबकि एफडी में आप बच्चे के नाम से कराओगे 10 साल बाद क्या होगा, फादर की इनकम में जुड़ जाएगा वो, क्योंकि माइनर का इनकम हो गई। वो पॉलिसी में वो इनकम में नहीं जुड़ती। एफडी वगैरह में एक रूल होता है, आपको बता दूं, अगर मैंने किसी के नाम एफडी कराई, अपने जिसकी इनकम नहीं है, अपने पैसे से अपने बेटे की इनकम कराई, उसकी जो इंटरेस्ट है वो मेरी इनकम में जुड़ जाएगा। हाँ प्रवीण जी, वो जो इनकम है, हाँ, लेकिन एलआईसी में जो पॉलिसी की जो मेच्योरिटी होती है वो मेरी इनकम में नहीं जुड़ेगा, चाहे वो टैक्सेबल भले ही हो, लेकिन मैं उसको इतने की एफडी दूंगा कि उसको टैक्स फ्री बचेगा। कल क्लास में चलेगी 917 की क्लास में मैं इस पे चर्चा करूंगा, ठीक है। और किसी साथी का कोई सवाल है तो ले सकता है, और उसके बाद फिर मैं आज, हाँ बोलिए, कोई सवाल है किसी का? हाँ, किसी ने तो हाथ किया। चलिए दोस्तों, क्योंकि टाइम भी हो गया है, मेरा 2 घंटे का था, उसके बाद एक मेरी मीटिंग दूसरी है 6:30 बजे से, मेरे को दूसरा कोई क्लास अटेंड करनी है, तो मैं आपसे विदा लेता हूं। एक वोट ऑफ थैंक्स के लिए कौन आज जिसको सबसे ज्यादा, सरोज जी से लेना चाहता था। सरोज जी का लगता है इंटरनेट वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है ना। वो बेचारे थे लेकिन दोबारा एडमिट होने के चक्कर में थे। चैट में राधे श्याम गुप्ता जी, टू एवरीवन, सर प्लीज रिपीट। क्या रिपीट कराना चाहते हैं राधे जी? वो कर दिया था। हाँ बोलिए। जो फॉर्मूला लगा रहे थे ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है सही, बोलिए। हाँ IRR का जो फॉर्मूला लगा रहे थे हम, हाँ IRR का जो फॉर्मूला, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्लियर हो गया था बाद में। क्लियर हो गया था, चलिए ठीक है, वो तो कई बार रिपीट कराया गया। चलिए आज की क्लास मैं तो सरोज जी से लेना चाहता था, लेकिन और कौन बोलेगा? प्रवीण जी बोल दीजिए, आप ही दिखाई दे रहे हैं मुझे स्क्रीन पे ऊपर सबसे। कैसा लगा आपको? एक मिनट, आप अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। सर, आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी और बहुत स्पेशल थी और बिल्कुल अलग हटके थी। हाँ। और सही बात यह है कि अगर हम टारगेट कर रहे हैं HNI क्लाइंट्स या हायर सेगमेंट के, तो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद यही IIR होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी यही पूछता है कि मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा। बिल्कुल। जो पढ़ा लिखा सेगमेंट है जिसको हम टारगेट आगे कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा फायदा यही होगा। और इस तरह की नॉलेज में हफ्ते में 1 घंटा या ये जरूर होना चाहिए, महीने में एटलीस्ट 2 घंटे इसी तरह की इंफॉर्मेशन पे, ताकि उनको कैसे टैप करें, उनके कई सवाल होते हैं, उनको कैसे जवाब दें, और वो इसी तरह से रिलेटेड होते हैं। और जब अगली मीटिंग में बताएंगे कि FD और उसका सारा कंपैरिजन, वो हमारी और स्पेशलिटी होगी कि उसमें उसको लगेगा कि हम और रिफाइंड है, और वो बहुत अच्छी क्लास होगी। तो आज बहुत अच्छी रही और बहुत नॉलेज मिली। थैंक यू सो मच सर, और मेरे हिसाब से सभी को फायदा बहुत होगा इससे। चलिए जो लोग एटलीस्ट होगा ही होगा कम से कम। हाँ नहीं बिल्कुल कोशिश होगी, मैं रिकॉर्डिंग भी भेजने की कोशिश करूंगा 1 पेज का। देखिए क्या होता है, अभी तो हमने क्या करा मैं बताऊं आर्यन प्रसाद, अभी हमने बेसिक सीखा है। ये कोई बहुत सिंपल है, 8वीं 9वीं का बच्चा भी IRR आपको सिखा देगा बनाने के लिए, कोई बहुत बड़ा इसमें साइंस नहीं लगा इसमें। असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। मैं चाहता था बेसिक आपको बता दूं, क्योंकि इसके बाद जो अगली क्लास लूंगा मैं कि इंश्योरेंस माइनस करके कितना आ रहा है, इनकम टैक्स माइनस करके कितना आ रहा है, और उसके बाद जो रिटर्न आ रहा है, तो जो कस्टमर उसको देखेगा, एक्सेल में देखेगा, कहेगा हाँ यार ये तो सही कह रहा है, तो उसके बाद उसको समझ में आता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए। जैसे उमंग के ऊपर अभी आप कह रहे थे कि 100 साल में भी 5.8% रिटर्न दे रहा है, और फिर सोचा होगा आपने कि यार 70 कर दूंगा तो ये तो 4% ही आ जाएगा, लेकिन 70 करने पर क्या आ गया, ये 8% रिटर्न आ गया। तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार है। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। संडे को 4 से 6 देखिए हमारी तरफ से प्रयास रहेगा भाई,
कितने लोग आते हैं मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा प्रयास रहेगा कि आप सब इसको सीखें। कुछ सवाल है? हाँ बोलिए, आर एन प्रसाद बोलिए। नहीं, आपके लिए कुछ कहना चाह रहा था मैं। बोलिए बोलिए। अरे आपकी बात तो तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन बोल रहा हूँ 2 लाइन आपके लिए कि ख्वाहिशों का काफिला अजीब है गालिब, ख्वाहिशों का काफिला अजीब है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता है जहाँ रास्ता नहीं होता। क्या बात है। तो इस कोरोना पीरियड में भी आप इतने अच्छे ज्ञान दे रहे हैं, इतने अच्छे रास्ते बता रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर आपको। नहीं आर एन प्रसाद जी, देखिए हर किसी का ना कुछ पैशन होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे दादाजी अध्यापक थे, मेरे बड़े पिताजी, हमारे घर में ना मोस्टली सब अध्यापक ही रहे हैं। मेरा भी एक सपना था कि मैं अध्यापक ही बनूं, सच बता रहा हूं। अब नहीं बन पाया, तो मुझे लगता है कि LIC का डीओ बन के मैं एक समझा पा रहा हूं अपने लोगों को, तो ये मेरा मतलब पैशन है मेरा। मुझे लगता है कि मैं कुछ दे पा रहा हूं। तो इसके लिए ना देखिए मीटिंग की तैयारी भी करनी पड़ती है, उसके लिए तैयारी करके। अच्छा, मैं BSc मैथ्स हूँ, फेलो हूँ, दूसरे डीओज भी पूछते हैं उनकी मीटिंग। मैं सोचता हूँ कि मेरे अपने बच्चे क्यों इस बात से अनजान रह जाए। मेरी जो अपनी टीम है उनको सब कुछ पता होना चाहिए, जो बड़े बड़े डीओ को भी ना पता हो, मेरे अपने एजेंट्स को भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। अभी तो ये IRR बेसिक है, प्रैक्टिस करिए। अगली बार इतना बढ़िया रहेगा जब टैक्स प्रोड चेक लगेगा तो आप कस्टमर के दिमाग में छा जाओगे। कस्टमर नमस्ते करने के अलावा कोई और नहीं कहेगा सर ये तो बहुत बढ़िया आप मेरे को प्रोडक्ट दे रहे हो। और कोई बोलेगा LIC बेकार है तो उसकी आप देखो ना, एक चार्टेड अकाउंटेंट ने हमारी LIC को बेकार बोल दिया था एक बार में, उससे लड़ाई करके उसने अखबार में लिख दिया कि LIC रिटर्न IRR 4% आती है। ये सारी तैयारी उस समय की है। उसने न्यूज़पेपर में लिखा कि हमें टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए, बाकी पैसा कहाँ लगाना चाहिए, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। उस अखबार वाले को मैंने लिखा कि आप गलत लिख रहे हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आप इनकम LIC कंसल्टेंट नहीं हो। उसने मुझे बुला लिया। उसके बाद ये IRR की कैलकुलेशन हुई, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स हुआ, तो वही सत्येंद्र जैन ने 4 करोड़ की पॉलिसी ली हमसे। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी आज से 10-12 साल पहले की है। तो मैं ये बता रहा हूं सर कि आप दोस्तों, आपको अगर पता होगा सारी चीजें तो आप बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट भी आपको बोलेगा हाँ यार ये, क्योंकि उसको सच्चाई पता लग जाएगी। और हम LIC इसलिए नहीं बेचते कि हमको कमीशन मिल रहा है। LIC हम इसलिए बेच रहे हैं कि कस्टमर के लिए फायदेमंद है, सेफ है, सिक्योर है, हम कस्टमर का भला कर रहे हैं। आप अपने दिल में ये बात रखिए कि LIC बेच के आप कस्टमर का एक तो गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से रोक रहे हो, प्लस अच्छी जगह उसकी इन्वेस्टमेंट करा रहे हो। चलिए धन्यवाद दोस्तों। RN प्रसाद जल्दी से स्वस्थ हो जाओ और हमको रोज खबर दो सुबह क्या खबर है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।